तो आप लोग अब अपने क्वेश्चंस ले लीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आधे घंटे में मैं आपके क्वेश्चन दूर करता हूँ, सारे क्लियर करता हूँ, डाउट्स क्लियर करता हूँ। और 4:15 में मैं इस वर्कशॉप को फिर आज के लिए विराम दूंगा। तो शैल वी स्टार्ट योर FAQs, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सर Excuse पर्सनल me, हमारे sir. क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या अभी आपसे? अब Queries? पूछो, अब दबा के पूछ लो, 15 मिनट आपको दिए, Okay, जो sir. पूछना है पूछ लो। Sir, I would request everybody, I'm Nidhi here, please I would request, अगर हम सब इकट्ठे questions पूछेंगे तो किसी के भी question deal नहीं हो पाएंगे, please raise your hands and sir will call one by one. हाँ तब ये आप कर अपने लो, questions रखेंगे तो हम एक organized way में अच्छे से सबके question answers को deal कर पाएंगे। हाँ हाँ फटाफट से कर दो। आप हैंड रेज कर लो, मैं नाम बुलाता जाता हूँ। मुझे पता है मैं सारे आंसर दे दूंगा आधे घंटे में, और बहुत अच्छे से दूंगा। बस अपना कॉपी पेन लेके बैठना, नोट कर, पूरे पूरे के पूरे 200 रुपए वसूल कर लो, ठीक है ना? 199 प्लस 1 रुपए एक्स्ट्रा शगुन का। जी Sir, may I? Kaustubh here. सुनिए। As raise hand option is not available, I am being vocal. I have raised hand. चलो एक काम करते हैं, we will Hello. be starting the round। Reactions में आप लोगों को raise hand का option मिलेगा, reactions में। Okay? जी रेज कर दिया है हैंड। जी कोई जी, बात तो नहीं, आपका कोई नाम भी बुलाएंगे एक एक participant करके। and, आई विल कॉल योर नेम। कौस्तुभ जी से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, उन्होंने बोल ही दिया है तो वी विल कॉल ईच एंड एवरीबॉडी। डू नॉट वरी, प्लीज डू प्लीज नॉट डोंट वरी, वरी। प्लीज डोंट वरी, योर डाउट्स विल बी टेकन केयर। भाई रिलेशनशिप है आप लोगों से, सारी जिंदगी का रिश्ता है। ये थोड़ा ना एक रिश्ता एक बार बना लिया उसके बाद भूल गए, और हो सकता है आप लोग भूल जाओ। वी विल नेवर फॉरगेट यू। ओके, एनीवेज कौस्तुभ स्टार्ट योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन। Yeah, my question was, अगर कोई डायरेक्शन बिगड़ा हुआ है या फिर प्रॉब्लमेटिक है, तो उस डायरेक्शन में पिरामिड अप्लाई करना है या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में पिरामिड अप्लाई करना होता है, उसी या फिर डायरेक्शन, रेमेडी अप्लाई? उसी डायरेक्शन में अप्लाई करना है। मान लीजिए आपका ईस्ट डिस्टर्ब है, ठीक है, तो आपको ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है माणक, तो सॉरी पिरामिड प्लस सूर्य का जो यंत्र है वो लगा देना है। तो आपका जो है ईस्ट डायरेक्शन का जो एनर्जीज हैं वो फिल्टर हो जाएंगी, और आपको ईस्ट डायरेक्शन से जो नेगेटिविटी मिल रही है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द किस लेवल का दोष है। अब ये कहो भाई साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट ही बना रखा है, तो फिर तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता ना। मतलब टॉयलेट बना रखा है तो टॉयलेट तो टॉयलेट है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं श्याम अग्रवाल जी पे। श्याम अग्रवाल जी बताइए नेक्स्ट। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। सर मैं एक आर्किटेक्ट स्टूडेंट हूँ एनआईटी भोपाल से। सो सर आई वाज डिजाइनिंग अ हाउस। सो सर उसके अंदर जैसा आपने बोला एंट्रेंस शुड बी टू द नॉर्थ साइड और द नॉर्थ ईस्ट साइड, बट मैंने मेरे डिजाइन में अभी फाइनलाइज हो गया सर डिजाइन। सो मैंने मेरे डिजाइन में साउथ ईस्ट साइड, साउथ वेस्ट साइड से एंट्रेंस रखा है सर। तो सर क्या वो प्रॉब्लमेटिक होगा मीन्स, या फिर उससे डील कैसा करना है सर? हाँ देखिए, प्रॉब्लमेटिक तो वो होगा, ठीक है, और उसको डील करने का जो तरीका है अब यही है कि आप जो है उनको रेमेडियल पार्ट पे उनके साउथ वेस्ट के अंदर जो एक तो मिरर लगा, वो सॉरी वो लगवा दो, क्या नाम है, पिरामिड प्लस राहु का यंत्र स्टेब्लिश करवा देना। और दूसरी बात, आप एक काम और भी कर सकते हो कि अगर आप थोड़ा सा डेविएशन ले सको तो कोशिश करो कि उसको साउथ में ले जाओ। मे बी अगर कोशिश कर सकते हो तो साउथ थोड़ा बेटर होगा। ओके सर, वो ट्राई कर सकते सर। हाँ ट्राई कीजिए। और अभी आपका IIT खड़गपुर है। नो सर, एनआईटी भोपाल। अच्छा अच्छा, नहीं मैं IIT खड़गपुर की बात कर रहा हूँ। अभी IIT ओके ओके। खड़गपुर के परसों एक वहां से भी एक IIT आपकी तरह एक थे, उनका भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था। तो उन्होंने मेरे को बड़ी ये विडंबना वाली बात बताई कि सर हमारे को वास्तु का बहुत कमी है, मतलब वास्तु ढंग से हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ये एक बड़ी मतलब सब्जेक्ट ही नहीं है सर। हाँ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ये होना चाहिए। खासकर आर्किटेक्ट्स को तो ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। हाँ मतलब एज अ Yes, स्टूडेंट sir. अगर आर्किटेक्ट्स हैं तो। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन लूं श्याम जी, आपका डाउट क्लियर हो Yeah, गया? thank you very much, sir. Yes. हाँ अगला क्वेश्चन हेमंत जी बताइए। Yes sir. So just a general question. Like अभी हम work from home कर रहे हैं. Most of the people are working from home. So which direction? Like for example, like I am sitting in west room. My room is in west of my central location.
So is that good for us to work from that particular direction, or there is something which we can do improvement? आप बिल्कुल सही दिशा में बैठे हैं। So west, पश्चिम में बैठ के आप अगर पूरब की तरफ मुंह करके, पूरब की तरफ East की आपका तरफ। फेस करके अगर आप अपना काम संभालते हैं तो आप बहुत एफिशिएंटली संभालेंगे, और उसी का शायद पूर्ण स्वरूप नतीजा है कि आप इस समय इस वर्कशॉप में बैठ के नॉलेज भी ले रहे हैं, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में बैठे हैं, आपका डिसीजन, आपका माइंड फ्रेम पॉजिटिव है। तो ये उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि आप इस वर्कशॉप का हिस्सा भी बने। ठीक है। And sir, एक last question है मेरा, एक हाँ last बोलो question. बोलो। Like just for people who are eating non-veg also, for example. नहीं, So for example, like अगर हम non-veg खाते हैं, so can we after food can we connect spiritually? So because इसका आंसर मुझे कभी मिला नहीं, so I was just trying to understand कि whether it is correct or not, or how it is. तो अभी आपने वो वाली बात कर दी, मतलब हूँ तो मैं वेजिटेरियन में, पर अंडा खा लेता हूँ, ऐसी बात होगी ये तो लगभग से। एनीवेज, बट नॉन वेज जो है वो वही मैंने आपको बताया प्रवृत्तियां होती हैं, तो फिर वही बात है कि तामसिक प्रवृत्ति का थोड़ा सा इससे रिलेशनशिप है। तो देखो, अगर नॉन वेज को अगर थोड़ा गहरे में समझोगे ना, तो नॉन वेज जो है बेसिकली एक मतलब एक टाइम पर एक वो ऐसी बॉडी थी, उसके अंदर भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, उस बॉडी के अंदर बहुत सारे विचार भी थे। ठीक है ना। आपका जो ह्यूमन तंत्र है, मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, वो ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लेक्स है। आवर ह्यूमन बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इंटेस्टाइन अगर देखोगे, अगर अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को नापने बैठ जाओगे ना, 5.5 मीटर की इंटेस्टाइन है। कैन यू इमेजिन? तो इसी तरह ब्रेन को नापने बैठ जाओगे ना, ब्रेन को अगर नापोगे तो 13 मीटर की लंबी 13 मीटर की अगर आपकी मैं नाड़ियां ब्रेन की लगा दूं तो 13 मीटर की आंतड़ियां निकल जाती हैं। तो आप ये सोचो कितना कॉम्प्लेक्स हमारा ऑलरेडी वो है। तो मेरा अगर शॉर्ट में आप समझोगे तो आंसर यही है कि आप कोशिश कीजिए कि आप नॉन वेज ना खाएं, परंतु आटे में नमक जितना चलता है, पर नमक में आटा मत मिलाएं। साल में कभी कभार एक आधी बार कोई पार्टी वार्टी तो ठीक है, अदरवाइज कोशिश कीजिए कि बल्कि मतलब जितना कम करेंगे अच्छा है। पर मैं इसका मतलब ये भी नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही, हाँ भाई, अब ये भी होता है कि ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हमारे इंडियंस में ये होता है, अगर किसी ने बोल दिया मेडिटेशन अच्छा है तो हम मेडिटेशन के पीछे टूट के पड़ जाते हैं। आपको पता है विवेकानंद जी जो थे, उनकी जो डेथ हुई थी, उसका जो मेजर कॉज था वो मेडिटेशन था। ठीक है। इसी तरह से ये बोला जाता है, ये थंब रूल है, जब आप मेडिटेशन डीप डाउन उतरने की मतलब जब आप इतने परफेक्ट हो जाते हो मेडिटेशन में, जब आप डीप डाउन उतर सकते हो, तो हमेशा आपको अपने साथ एक फीमेल को, या फिर अगर फीमेल ना भी तो एक मेल को अपने साथ रखना चाहिए। बाय द वे, अगर आपकी सोल बॉडी से निकली, ठीक है, और उसके बाद आपकी सोल जब बॉडी से निकली, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आपके शरीर को दोबारा टच ना किया गया तो हो सकता है कि वो सोल वापस ही ना आए आपकी बॉडी में। विवेकानंद जी का मेजर जो डेथ का कॉज था वो यही हुआ था कि ही वाज इन द समाधि, और बाद में जब ये आइडेंटिफाई हुई, क्योंकि उनकी जो शारीरिक जो उनका था ना, उनके अंदर किसी तरह की प्रवृत्ति थी ना कुछ और था, उनका जो बाकी सारा सिस्टम ओके था, बट उनकी जो डेथ का मेजर कारण बाद में जब देखा गया, डेथ हो कैसे गई अच्छी सोल की, उसका मेजर पीछे ये रह गया था, उनकी सोल जब मेडिटेशन के टाइम दूरगामी डेस्टिनेशन पे निकल गई तो वापस नहीं लौट सकी समय पे। एक समय होता है बॉडी में वापस लौटने की। ये गहरी बातें हैं, गहरी बातें हैं। ये जब मेडिटेशन में उतरोगे, जब मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से बैठे बैठे, अगर मैं अभी आपको बता दूं, मैंने जैसे अभी आपका वेस्ट कनेक्ट किया, आपने क्यों इस वर्कशॉप के अंदर आए, पश्चिम बैठ के पूरब की तरफ देख रहे हो, पूरब आपको क्या देगा? विजडम देगा। पूरब से आपको सारी विजडम रिसीव होती है। आपके मन में विचार आता है पूरब दिशा से कि मैं कुछ अध्यात्म की तरफ बढ़ जाऊं, मैं कुछ स्पिरिचुअल इंक्लाइंड हो जाऊं, इसलिए बोला आपको ऑफिस का काम करो पूरब की तरफ बैठ के करो, पश्चिम बैठ के, और पश्चिम में बैठोगे तो यू विल एनेक्ट एज अ बेस्ट स्टूडेंट। अर्नब जी, आपके पीछे से कुछ वॉइस आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर देंगे? हाँ प्लस, हाँ आप बाकी जब क्वेश्चन पूछेंगे तो नो प्रॉब्लम। हाँ हेमंत जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। सॉरी टू इंटरप्ट सर। हेलो। हाँ जी सर ये सचिन बोल रहा हूँ। सर ये आपने जो अभी विवेकानंद जी की बात बताई, जैसे उनका सोल नहीं आया, सर ऐसा कुछ योग जैसे योग निद्रा वगैरह होता है, उसमें भी ऐसा होता है क्या? कोई बाहर ना आए तो वो एकदम
सब कॉन्शियस स्टेट में एकदम ही चले जाता कि निकल ही नहीं पाता। हाँ, इसलिए हमेशा ध्यान रखो। होता नहीं क्या, सोते सोते हार्ट अटैक हो गया, कभी कभी बोल दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो अभी हाँ जी इस सर। तरह एक्चुअली वो हार्ट अटैक तो बहाना है, वो हार्ट अटैक तो बाद में होता है। जब ये तय हो जाता है कि सोल कहीं ऐसी जगह पे निकल गई है डेस्टिनेशन पे, वापस नहीं लौट पा रही है, तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर शरीर अपना जो मैकेनिज्म है अपना बंद कर देता है। और जब भी डेथ होती है, डेथ हमेशा दो कारण से होगी। एक ब्रेन डेथ होती है, एक आपका हार्ट का जो हृदय की गति है वो रुक जाती है। दो कारण होते हैं सिर्फ डेथ के। अभी बीच में ये भी उठा था कि कोरोना में लोगों को हार्ट अटैक होने लग गया। अरे भाई, कोरोना में हार्ट अटैक नहीं हो रहा। जब डेथ होगी तो बाय डिफॉल्ट हार्ट अटैक ही होगा। दैट इज द पॉइंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट सचिन जी? यस सर। Yes, sir. ओके, यस। आगे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाथ उठे हुए हैं। Before moving forward, I have a small request, please. सर, मुझे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट चाहिए सर सबका. I would request everybody to please switch on your videos once, please. I know once the question answers will be done, everybody will be gone. So this is the best opportunity for me. This is the right time. सब Sir, even you, sir, please. Sir, please एक बार अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए. मैं कहाँ पे आऊंगा? अभिषेक जी, उदय जी, शौविक जी, प्लीज. कोमल जी. दर्शन दे दीजिए। आप सभी से जी. विनती है, प्लीज, ऑल द पायस सोल्स जो भी आई हैं यहाँ पे, आप देखो ना रिलेशनशिप क्या होती है। टेलीपैथी समझते हो? टेलीपैथी, एक स्माइल भी हो जाए प्लीज. इतना अच्छा सर ने हमें सेशन दिया है. For last 3.5 hours he is speaking continuously. I'm trying to open my camera, but I'm not able to do it. कोई बात नहीं। Is there some? हाँ, कैमरा का बटन है ना नीचे। नहीं, yeah, I know, sir. Start Maybe video, but कोई showing. टेक्निकल ग्लिच होगा. Yeah, नो प्रॉब्लम yeah. सर, नो इशू. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपकी अच्छी फीलिंग्स हमारे साथ हैं. आई नो दैट. Yeah, thank you. थैंक यू सो मच सर. प्लीज कंटिन्यू. आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, बट थैंक यू सो मच. थैंक यू नो एवरीबॉडी. प्रॉब्लम निधि, आप भी अपने जो है अपना कर्म कर रही है, तो दैट इज गुड। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी मैं लेता हूँ हेमंत जी के बाद पूर्णिमा जी का क्वेश्चन। पूर्णिमा जी प्लीज। यस सर। मुझे ये पूछना था कि आपने जो बताया कि आप कंपास लीजिए एंड कंपास से हम हमारा जो डायरेक्शंस है वो पता कर सकते हैं, बट ऐसी भी जगह होती है जहां पर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स यू आर नॉट एबल टू टेक अ प्रॉपर डायरेक्शन. इस पर्टिकुलर ऐसे एरियाज में क्या करना है? ऐसे एरियाज के अंदर सूर्य का इस्तेमाल करना है। जब मैंने अपने सिलेबस के अंदर स्पेशली ये चीज लिखी है। एक्चुअली जो मैं सूर्य वाली बात बताने वाला था ना, उसमें ना उदय जी ने एक क्वेश्चन पहले रेस कर दिया था, तो मेरे को लगा आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड का देखिए जनरली प्रॉब्लम आता नहीं है पूर्णिमा जी, बहुत रेयर होता है ऐसा। मगर आप कहीं पे भी असहाय हो जाए, आपको मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो उस समय आप सूर्य का इस्तेमाल कीजिए। और सूर्य जो है आपको ब्रह्म मुहूर्त का पूछना है वहां पे, बिकॉज आप तो वहां पे जाओगे, पहली बार जाओगे, तो वहां के लोकल लोगों से पूछो कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जब सूर्य की पहली किरण निकलती है तो वो कौन से पॉइंट से रेज होती है, चाहे महीना कौन सा भी हो। उसमें अगर महीना महीना डिस्टर्ब भी होगा, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर डिग्रीज का ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 30 डिग्री होती है जनरली, पर ब्रह्म मुहूर्त में मुश्किल से 10-12 डिग्री का डिफरेंस आता है। उतना मैनेज हो जाएगा, उतना मैनेज हो जाएगा। तो सूर्य का इस्तेमाल तब करें जब आपको मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अभिषेक जी के पास। जिनका क्वेश्चन हो जाए वो हैंड डाउन कर लीजिए, ताकि मेरे को ये पीले सिग्नल दिखे, मैं सबको बताता हूँ। अभिषेक जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। अभिषेक जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अब आ रही है, बताइए। हाँ, तो सर अभी मतलब वेल्थ के लिए मुझे तो काफी प्रॉब्लम होगा ना, तो वेल्थ जो क्रिएशन है वो कर नहीं पा रहा। प्लस जॉब करूँ या बिजनेस की, कभी जॉब मेरी मतलब छोड़ दिया मैं सुन नहीं पा रहा हूँ अभिषेक जी आपका क्वेश्चन। अभिषेक जी आप एक काम कीजिए, अपना क्वेश्चन चैट में लिखिए। एंड निधि, इनका जो क्वेश्चन है जरा मेरे को आप चैट से देख के बताइए। जी जी, श्योर सर, श्योर सर. अभिषेक जी आपका क्वेश्चन आप चैट में डालो, मैं आपका माइक से सुन नहीं पा रहा हूँ आवाज। ओके, मैं आपको सवाल ठीक है। हाँ, धरना
Further Dharna. Yes, Dharna. Yeah, hi sir. Hi. सर आपने एक चार्ट दिया, अभी समझा रहे थे आप, फिर आपने डायरेक्शंस लिखे थे, मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, बोलो। जहाँ पे आप हमें बता रहे थे कि वी हैव डिवाइडेड नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ऐसा करके आपने एक चार्ट दिया था। बिल्कुल दिया था। जो आप समझा रहे हैं, राइट। उसमें सर मेरा क्वेश्चन है साउथ डायरेक्शन की तरफ, जहाँ पे एक फ्रेम में लिखा था साउथ डायरेक्शन के एडिक्शंस एंड बैड कंपनी, और ठीक उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है हेल्थ एंड फेम, राइट सर? सो हाउ डज दिस इज गोना इफेक्ट, बिकॉज हाउ हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि इसका रिलेशनशिप हमारे एडिक्शंस और बैड कंपनी से है या हेल्थ एंड फेम से है? देखो, एंड हाउ टू, अगर हमने इंक्रीज कर दिया, पता चले एडिक्शंस बैड कंपनी इंक्रीज हो गए, और मतलब आई वाज कंफ्यूज, सॉरी। तो ये मेरा क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी आपको क्या नाम है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? राइट सर। आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो ना? राइट सर। ठीक है ना? राइट, एक राइट। हाँ, मैं जो यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ ना, ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको मेजर जो है इस पॉइंट के लिए, एडिक्शन एंड बैड कंपनी के लिए, तो आपको साउथ वाला कंपोनेंट है सबसे पहले। मतलब कह लो कि आपको अटैक जो खोलने, कई बार क्या होता है कि हम खुद भी गलत कंपनी में होते हैं, हमें नहीं पता होता। कई बार ऐसा होता है कि मैं अक्सर मतलब जाता हूँ तो वहां पर ना ये इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। तो मेरे को उन्होंने बताया, एक बार मैं किसी के नाम तो नहीं लूंगा, उनके घर पे गया, उन्होंने कहा सर हमारा बेटा शराब नहीं छोड़ता है, ही इज नॉट लीविंग द ड्रिंक्स, क्या करें? तो मैंने उनकी साउथ बेल्ट जाकर देखी। जैसे ही मैं साउथ बेल्ट के अंदर जाके पहुंचा तो मुझे वहां पर बाय डिफॉल्ट जो था, वहां पर एक खड्डा दिखा, खड्डा। इट वाज अ, हालांकि मैंने अभी थंब रूल तो ये बताया था जी, इवन तक आप इवन तक जब वॉल्स भी कंस्ट्रक्ट करते हो ना, वॉल्स, दीवारें, तो दीवारों की भी जो चौड़ाई है वो साउथ की आप थोड़ी सी दीवार ज्यादा चौड़ी रखो, और नॉर्थ की दीवार हल्की सी, बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस रख के कम रखो। हालांकि जनरली जो दीवारें होती हैं वो 9 इंच की दीवारें होती है, 9 इंच, 6 इंच, 4 इंच, ऐसा होता है सिस्टम। तो 9 इंच, 9 पॉइंट, जैसे 9 इंच की यहाँ पे अगर आपने दीवार रखी, मेरा कर्सर देखो, साउथ में इधर 9 इंच रखा, इधर 9 इंच रखा, इधर 9 इंच रखा, और यहाँ का जो फ्लोर है, मेरा कर्सर सब ध्यान से देखो, ये जो पूरा बेल्ट है, इसका जो फ्लोर है, इसका फ्लोर, फ्लोर बता रहा हूँ, फ्लोर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी की निकासी भी उससे जुड़ी है, ओके, वाटर का जो मूवमेंट है वो भी उससे जुड़ा है। तो यहाँ से ये वाला जो फ्लोर है आपका, यहाँ तक का, मेरा कर्सर ध्यान से देखो, ये कर्सर, ये वेस्ट से लेके यहाँ पे ये रीजन साउथ ईस्ट तक का जो फ्लोर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊंचा रखना है। और अगर और सिंपल वे में समझना चाहते हो, जब नया घर बना रहे हो, अगर यहाँ से भी रेंज मिल जाए ये भी ठीक है। यहाँ मेरा कर्सर देखो ध्यान से, नॉर्थ वेस्ट से ये मेरा कर्सर मूव हो रहा है, धीरे 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 ये कर्सर मूव हुआ, ये आगे गया, यहाँ तक का फ्लोर हल्का सा ऊपर, और यहाँ का फ्लोर हल्का सा नीचे, जिसको बोलते हैं ढलान दे देते हैं हम। तो इससे आपका फ्लो ऑफ वाटर भी कंट्रोल में आ जाएगा, और जितनी भी बैड एडिक्शंस हैं। और वहां पर मैंने आपको बताया साउथ के अंदर, मैंने तो आपको बोला साउथ को ऊंचा रखना है, उसका वॉल भारी रखना है, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, साउथ में खड्डा कर दिया, मतलब वहां पे कमोड लगा रखा था, कमोड लगा रखा था, फायर एलिमेंट को डिस्टर्ब कर दिया पूरे तरीके से। तो इसका नतीजा ये हुआ कि घर के अंदर उनकी, एक तो उनकी मदर की तबीयत बहुत खराब रहती थी, दूसरा इफेक्ट ये हुआ कि बेटा शराब नहीं छोड़ता था, ठीक है ना। जिस दिन हमने उनको बोला कि अब आप क्या चाहते हो, पूरी मुक्ति चाहते हो या वो सिर्फ उपाय करना है, जुगाड़ करना है, उनसे ये पूछा। इंडिया में जुगाड़ होता है ना, अगर आपका स्कूटर ना स्टार्ट हो रहा हो तो आप क्या करते हो, अपने स्कूटर को टेढ़ा करते हो, टेढ़ा करके फिर से खड़ा करते हो, किक मारते हो, चल पड़ता है। तो वही जुगाड़ करना पड़ता है यहाँ पे, एग्जैक्टली। तो इसी तरह से जुगाड़ तो नहीं, उनको नहीं करवाना, तो उन्होंने कहा सर पक्का इलाज चाहिए। तो हमने वहां से फाइनली टॉयलेट हटाया, और 8 महीने बाद मेरे पास गुड न्यूज आई कि वाइफ की तबीयत काफी इम्प्रूव हो गई है। शी वाज ऑलमोस्ट, उनका बाद में पता लगा क्योंकि उनका कैंसर डायग्नोज हुआ, डायग्नोज हो गया तो ट्रीटमेंट हो गया था उनका, और फर्स्ट स्टेज पे डायग्नोज हो गया था, जिससे पहले वो डॉक्टर पता नहीं लगा। सेकंड स्टेज पे उनका जो बेटा था, ही इज इंक्लाइंड टू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नाउ। उसके बाद अभी उनका बेटा आजकल मेरे साथ आजकल तो नहीं बोलूंगा, अब तो उनको छोड़े हुए हो गए हैं 2.5 साल, मतलब वास्तु ही लर्न द वास्तु दीस डेज ही इज प्रैक्टिसिंग, इतना हुआ।
मतलब व्हेन हमारी जब बात हुई, उसकी जो कंपनी चेंज हुई, सारा हमने किया, 2-3 बार उसको मेरे को सेशन लेना पड़ा, उसको थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी पेट्रोल की तरह भरना पड़ा। तो नाउ अभी मस्त वास्तु का प्रैक्टिस करता है, ही इज वेरी हैप्पी एंड फादर इज आल्सो वेरी हैप्पी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये जो रीजन है इसमें सिर्फ साउथ को फोकस करो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हेल्थ एंड फेम आया है, ये एलिमेंट हेल्थ और फेम का सिर्फ इसलिए आया क्योंकि ईस्ट का रोल था, ईस्ट डायरेक्शन का, दैट इज वाई। मगर अगर आप साउथ को कैप्चर कर जाओगे तो ये वाली बैड चीज है ना, या नेगेटिव चीज है, ये खत्म हो जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात आपको? राइट सर, आई गॉट इट, थैंक यू सो मच। साउथ को कैप्चर करना है यहाँ पे, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे। रूपाली जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट किसका है? रूपाली जी। हाँ बोलिए रूपाली जी। क्षीर सागर। जी सर। सर आई विल आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस ओनली जो मुझे पूछना है। हाँ पूछिए। अच्छा एक बार जिनका क्वेश्चन हो चुका है ना, जिनका क्वेश्चन हो गया वो हाथ पीछे कर दो, मैं अपना टाइम मैनेज करूंगा अकॉर्डिंगली। जिनका हो गया है, जिनका नहीं हुआ उनका मैं अभी लूंगा क्वेश्चन। हाँ रूपाली प्लीज आप बताइए। जी जी, मेरा फ्लैट है सर, मेरे हस्बैंड के नाम पे है, और हमारे जैसे आपने कहा था कि पानी की निकासी नहीं होनी चाहिए वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन में, तो हमारा जो ड्राई बालकनी है, वॉशिंग एरिया है, वो सारा ही वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन में है पानी की निकासी और सब चीजों के लिए, और वो मेजरली पूरा ही है। तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ पिरामिड से और इससे हो जाएगा, या जो आपने मिरर बताया मुझे वो लगाना चाहिए वहां पे? नहीं, मिरर का तो आप अभी मतलब मिरर तो मैं आपको ये बोलूंगा कि पहले मैं वर्चुअल या तो टूर करूंगा आपका घर का, तभी बोल पाऊंगा। मिरर की एडवाइस मैं किसी को दूंगा नहीं ऐसे, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि मुझे क्या शिफ्ट करना है। और पानी की निकासी की जहाँ तक बात करते हैं, मैं आपको एक और इलाज बताता हूँ। आपने जो ये बात बताई ना, एक और इलाज बता, यूनिवर्सल इलाज है जो अभी इन्होंने पूछ लिया है। अब मान लो आपका टॉयलेट गलत बन गया, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, चलो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, वाटर का जो निकासी जो है पश्चिम दिशा से, आपने बताया नहीं हो पा रही ना, आपने बताया गलत हो रही है, यही हाँ पूछ जी, रहे हो? हाँ जी। एक काम कर, साउथ वेस्ट में है ड्राई बालकनी, वॉशिंग मशीन, और जहाँ पे बर्तन वगैरह हम धोते हैं सारा, उसका पानी का निकासी साउथ वेस्ट है पूरा। ठीक है, साउथ वेस्ट से निकासी हो रही है ना। अब आप एक काम करो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले निकासी होगी तो मेजर जो कंपोनेंट होगा वाटर का, वो आपके बाथरूम से आएगा, ठीक है? एम आई राइट? बाथरूम वेस्ट में है, हमारे दोनों ही बाथरूम प्रॉपर वेस्ट में। वो तो ठीक है, मगर सोर्स ऑफ वाटर क्या है? सोर्स ऑफ वाटर पाइप्स वगैरह सारे ही मतलब पाइप्स की पानी नेचुरल आता है। बाथरूम से आएगा ना वो, होता वो तो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स, अगर आपका टॉयलेट तो अभी सही दिशा में बना हुआ है, आप एक काम करो, सेंधा नमक का एक बाउल लो, सेंधा नमक का बाउल लेके आपके टॉयलेट में रख दो। हालांकि आपका टॉयलेट का पोजीशनिंग सही है, मगर जो पानी की निकासी जो है वो गलत हो रही है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज उस कारण से उठ रही हैं, वो जो सॉल्ट है, एक क्या करना है, सुनो ध्यान से सुनो, जिसका भी टॉयलेट गलत बना हुआ है, होना वेस्ट में चाहिए या नॉर्थ वेस्ट में चाहिए, अब नहीं बना हुआ, फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए टॉयलेट, आइडियली गुड। नहीं बना हुआ, कहीं पे भी है, साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में, कहीं पे भी बना हुआ, साउथ ईस्ट में, सीधा एक काम करो, कांच का बाउल लो, सेंधा नमक डालो, और हर 15-15 दिन बाद जो है उस सेंधा नमक को चेंज करते रहना है। उस सेंधा नमक को सिर्फ वॉश बेसिन में डाल देना है, ठीक है? और सेंधा नमक ले लो और उसको थोड़ा हाइट देके, क्योंकि नमक का नेचर है पानी को ऑब्जर्व करता है, तो वो जितना भी वाटर का जो नेगेटिव एनर्जीज का फ्लो हो रहा है ना, वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा, और हर 15-15 दिन बाद उस नमक को चेंज करते रहो, तो आपका जो टॉयलेट के कारण जितना भी नेगेटिव एनर्जीज है वो सारा का सारा सही हो जाएगा। ओके, काफी हद तक आराम मिलता है। तो इसको आप करो और फिर मेरे को फीडबैक देना 45 दिन बाद, बताना अभी कैसा। और मगर उसके कारण प्रॉब्लम कुछ आ रहा है, अगर शेयर करना चाहो तो, क्योंकि पर्सनल बात है। सर प्रॉब्लम आ रहा है, आई मीन क्वारल्स होते हैं घर में आने से, हस्बैंड का करियर कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, व्हाट आई एम फीलिंग दिस काफी समय से। हाँ तो ऑनर है ना वो, इसी कारण से स्टक हो, जी जी। ये इसी कारण है। एक काम करो, सेंधा नमक लाओ, अच्छा सा सेंधा नमक खरीद के लाओ पाउडर्ड फॉर्म के अंदर, और उसके बाद उसको यूज करो, ठीक है ना? उसको 15-15 दिन में पानी में कांच का बाउल में रखना है, कांच के बाउल के
10 सेंधा नमक भरा और ऊपर किसी शेल्फ पे या खिड़की पे या रोशनदान पे रख दिया, अगर शेल्फ नहीं है तो थोड़ा हाइट पे रखो, और वो बाय डिफॉल्ट सेंधा नमक जो होता है सारी एनर्जीज को दूर कर लेता है। अच्छा, एक उपाय और बताता हूँ, एक बेटर सबसे बढ़िया टेक अवे देता हूँ, ठीक है, आज के वर्कशॉप का, जितने भी लोग हैं, एक गिफ्ट मेरी तरफ से आप लोगों को, ठीक है। जिसके भी घर में कोई भी दोष है, जैसे मैंने आपको पिरामिड वाला तो उपाय बताया, अब एक काम करो, घर में मॉपिंग करते हो ना घर पे, ठीक है ना, तो एक काम करो, सेंधा नमक ले 5-10 किलो। सेंधा नमक बहुत अच्छी चीज होती है, ये भी बहुत चेक करता है आपको। आज एक बात और, गांधी, बुरा मत मानना अगर कोई कांग्रेस के लोग हो, भाई गांधी और नेहरू ने हमारा सत्यानाश किया है, इन द सेंस डेलिबरेटली ब्रिटिशर्स वर सरप्राइज्ड कि हमारे जो इंडियंस हैं इनका ब्रेन इतना शार्प क्यों होता है, ये इतनी कैलकुलेटिव कैसे होता है, और इतने शास्त्र इन्होंने लिख कैसे लिए। तो उन्होंने बताया, उन्होंने जब इस चीज को स्टडी किया उनकी लैब्स के अंदर, तो उन्होंने पाया कि हम जो नमक खाते थे, आज से जब तक गांधी ने दांडी मार्च नहीं किया था ना, हमारे को समुद्री नमक की तरफ नहीं डाइवर्ट किया था, तो उससे पहले तक हम इंडियंस जो थे वो पाकिस्तान का जो सेंधा नमक जिसे हम बोल देते हैं, जिसको पहाड़ी नमक भी आप बोलते हो, वो खाते थे हम लोग। तो दैट इज बेसिकली अ वेरी न्यूट्रिटिव सॉल्ट, जो कि हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग बहुत पावरफुल करता था। हमारा ब्रेन जो है, इंडियन ब्रेन जो है, आपने देखा है आज की डेट में इंडियंस जो है, पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री जहाँ पे कोडिंग लगती है, कोडिंग सारी की सारी आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो है, बेसिकली आप समझिए इंडियन ब्रेन क्यों है। सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ नाडेला, ठीक है, इस तरह से जो आपका HCL का सीईओ अगेन इंडियन, पेप्सिको की सीईओ इंडियन, सारे के सारे फॉरेन ब्रांड सबको इंडियन चाहिए, क्योंकि ब्रेन बहुत शार्प है यहाँ का। और ये जो महात्मा गांधी था, अंग्रेजों की एडवाइस पे इन्होंने, गांधी जी ने जो है हमारे को इंडियंस को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने डांडी मार्च करके समुद्री नमक, आयोडीन 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 करके शोर मचाया। अरे भाई, आयोडीन का नमक खाना है, आयोडीन की कमी पूरी करनी है, हफ्ते में एक दिन भी अगर आप समुद्र का नमक थोड़ा सा भी खा लोगे, इट इज मोर देन इनफ। मगर जो बाकी के एलिमेंट्स हैं जो हमारे ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम इस तरह, और पोटेशियम इस तरह के जो एलिमेंट्स आते हैं, वो सब मिसिंग हो गए। ये सब स्ट्रेटेजीज थी अंग्रेजों की कि हम लोग अपने कल्चर से दूर हो, ठीक है ना। ये किसी के पीछे कोयल बोल रही है, कौन है? एलिजाबेथ, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए, मैंने मैसेज भी डाला था। एलिजाबेथ, लिज। Yes, sir. Yes, sir. I've done. Thank Sorry you. for that. नो प्रॉब्लम। अच्छा, अभी ये किनका क्वेश्चन था? रूपाली, डाउट दूर हुआ? हाँ जी सर, वो भी है। एक चीज आपको मैंने पहले पूछी थी, नमक का पोछा हाँ लगाओ। जी, हाँ जी। बेडरूम जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, मास्टर बेडरूम, एंड दैट फॉर दिस, आई मीन आई थिंक जैसे मैंने सुना उतने से मुझे समझ में आया कि दैट फॉर दिस क्वाइट लॉट ऑफ quarrels in between us, misunderstandings and all that. होती है। हाँ जी, तो उसका कोई सोल्यूशन है पर्टिकुलरली? सॉल्यूशन क्यों करना है, जीतते तो आप ही हो। हाँ Anyway, I am just kidding, वो तो मजाक की बात है। मैंने आपको जो बताया ना, सेंधा नमक का पोछा, हाँ, उसका आप यूज कर सकते हो। नहीं तो मैं आपको एक बताऊं, एक और रिफाइन प्रोडक्ट है। अब ये मत बोलना मैं प्रोडक्ट पिच कर रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि वो रिसर्च मेरी ही है, मार्केट में वो प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। एक नोट कर लो आप, सब लोग सब नोट कर लो, वास्तुश्री प्लस, नोट कर लो आप। दिस इज माय रिसर्च, दिस प्रोडक्ट वाज गिवन बाय मी ओनली। मैंने इसको आज से 8-6 हाँ, वास्तुश्री प्लस। इसके अंदर नीम है, तुलसी है, ये एक तरह का मॉपिंग क्लीनर है, नेगेटिव एनर्जी क्लीनर है, पावरफुल। वास्तु के जिन घरों में वास्तु होता है, ये मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए तैयार किया था। और खासकर सिंस मेरा हेड ऑफिस बिकॉज मुंबई में है, तो मैंने अभी बताया भी था, पता नहीं कौन पूछ रहा था, तो मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी कैन अफोर्ड दैट काइंड ऑफ। जनरली हम इसको मतलब सेल नहीं करते हैं नॉर्मल लोगों के लिए, बिकॉज अब अगर आपको मैं बोलूँ 475 रुपए kg का फ्लोर क्लीनर यूज करो, तो आप बोलोगे क्या बात है भाटिया साहब, 80 रुपए की लाइजोल आती है, डोमेक्स आता है 120 रुपए का, वो यूज कर लेंगे। नहीं, ये जो है फ्लोर क्लीनर कम नेगेटिव एनर्जी किलर, हमने मॉपिंग के लिए बनाया भी हुआ है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। वास्तुश्री प्लस इसका नाम है। इसको मंगवा के इसकी मॉपिंग करो, इसके अंदर आपको सारे गुण मिल जाएंगे, नीम, तुलसी और आपका सेंधा नमक, इन सब के जो अर्क हैं ये हमने डाल रखे हैं के लिए।
आप इसको यूज करो, इट कैन बी, बट इट इज लिटिल एक्सपेंसिव, तो मैं ये जनरली बताता नहीं Okay. होता हूँ, बट आपका मन हम्म, करे तो ऑलवेज बाय, इट इज अवेलेबल इन द जी ओपन जी मार्केट। ओपन मार्केट से हाँ मेरा हाँ मतलब है कि हमने इसको बना कर सिर्फ अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इन पे छोड़ दिया है। इवन ओके वेबसाइट भी है हमारी, पर उस वेबसाइट पे हम सेल नहीं करते डायरेक्टली, ठीक है ना। हाँ, ओके अगर वहां पर जाओगे तो हमारे हमारे कस्टमर केयर से बात करके आप जरूर ले सकते हो। हाँ, आप ऑर्डर कर सकते हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट, मगर वहां पे प्राइस आपको सस्ता मिलेगा। अगर www.vastushriplus.in ये वेबसाइट का नाम है, यहाँ से लोगे तो प्राइस का डेविएशन है, अमेजोन पे थोड़ा महंगा है। अमेजोन पे एग्जैक्टली चीजें दूसरी हो जाती हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो अपना भी कमीशन लेना है, फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट है, सब कुछ आता है ना, दैट इज वाई। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ले यस लें सर थोड़ा सर, हाँ ऑलरेडी बोलो 4:20 बोलो, सो मच हो सर गए हैं। यस थैंक यस, यू नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। रूपाली जी का हो गया सर। अभिषेक जी ने क्वेश्चन आपसे पूछा था, चैट में है, सर आई कांट सेव मनी फ्रॉम माय इनकम, टू मेनी एक्सपेंसेस अकर, नो हेल्थ इशू टू मी, even I have a problem in job, I'm living in a flat 4th floor, house owner is my wife. ये बात है। आप अभिषेक जी, यू हैव टू जस्ट सी योर नॉर्थ डायरेक्शन, नंबर 1, ठीक है। और दूसरी बात ये है, आप एक काम करो अभिषेक जी, आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर आप एक छोटा सा एक्वेरियम लगवा दो, आपका सारा का सारा जो फाइनेंस है ना कंट्रोल में आ जाएगा, और एज वेल एज आपकी वाइफ जो है वो भी फिर आपके साथ बेटर कोऑर्डिनेशन में सारी चीजों में आपको हेल्प करेंगे। अब वो ऑनर है तो ओके उनके उनके हाथ से करवाना, ओके इस्टेब्लिश ओके सर, करवाओ, उनके हाथ से करवाना ठीक है सर। एक्वेरियम। नॉर्थ ईस्ट, हाँ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में एक्वेरियम ओके लगाओ, बहुत अच्छा ओके रहेगा। और एक बात बता देता हूँ, ओवरहेड टैंक भी सुन लो। ओके, ओवरहेड हाँ टैंक जो होता है हमेशा, अगर आपका अपना घर है तो साउथ वेस्ट में लगाओ या वेस्ट में ओके, लगाओ। और अगर आप कहते हो हमें ओवरहेड टैंक नहीं लगवाना सर, हमें तो हम्म अंडरग्राउंड टैंक लगवाना है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक चाहिए, तो सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक रखो, कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी, नेवर, ठीक है। ओके इसके इसके ओके, अलावा एक वो लाफिंग बुद्धा होता है, अब ये सिंपल से सिंपल, लाफिंग बुद्धा इज अ सिंपल, राइट, पोटली वाला लाफिंग बुद्धा आता है, उसको अपने हाँ हाँ, घर में कहीं पे भी रखो, कहीं पे भी, ओके मगर उसको ओके, फेस उसका जो रखो ना फेस, जैसे अभी हम्म, मेरा मेरा फेस आपकी तरफ है, इधर इस राइट, फेस कैमरे पे, उसका फेस है जो पोटली वाला बुद्धा, इस तरह से ओके, कंधे में पोटली होगी, ठीक है। ठीक है, उस बुद्धा का फेस अपना मेन गेट पे, जहाँ से मेन गेट है, जहाँ पे आप एंट्री लेते हो अपने फ्लैट के अंदर, उसकी तरफ राइट, करके रख दो। और हर तो 15-15 दिन बाद उस बुद्धा को नहला दो, वॉश कर दो, ओके ओके ओके, फाइन, फिर देखो पैसा आएगा खूब सारा, ठीक है। सर ये जो ओके, आपने ओवरहेड टैंक बताया साउथ वेस्ट एंड वेस्ट में ना? हाँ, ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। शौविक जी, शौविक कुमार मंडल। जी नमस्कार। मैं नमस्कार। पहले तो सर को मैं बहुत सा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सर का पूरा जो सेशन मैंने बहुत ध्यान से सुना, और मैंने बहुत सारा वेबिनार अटेंड किया है, पर सर का मतलब जो वेबिनार हो रहा है बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि इतने टाइम से सर सभी का क्वेश्चन का सवाल का आंसर दे रहा है। तो मैं भी एक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ बहुत दिन से, थोड़ा बहुत वास्तु का भी नॉलेज है मेरे को, तो मैंने सभी सुना। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरा सवाल है ऐसे सर, जो है जो आपने बहुत सारे वो रेमेडी के बारे में बताया, तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ, जो हेलिक्स होता है ना, जो मुंबई में या पुणे में बहुत काम होता है हेलिक्स से वास्तु को दोष निवारण के लिए, जो चंद्रमा का हेलिक्स होता है या अग्नि हेलिक्स होता है, इसका क्या जो यूज है वो क्या इफेक्टिव होता है? इसका मैं आपका एक बार दोबारा सवाल रिपीट करेंगे, क्या बोले? जो हेलिक्स होता है ना, चंद्र का हेलिक्स होता है, अग्नि का हेलिक्स, जो मुंबई या पुणे में वास्तु में बहुत काम होता है, जो जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, फ्लोर को बनाते हैं वास्तु दोष दूर करने के लिए। हाँ हेलिक्स हाँ मिलता है बहुत सारे शेप का होता है, वो त्रिभुज शेप का होता है, स्क्वायर शेप का होता है, हाँ हेलिक्स हाँ बोलते हैं जिसको। हाँ, तो उसका ओके। भी काम होता है मुंबई पुणे में। मैं थोड़ा सा उसमें कनेक्टेड हूँ, क्योंकि हम्म मैं थोड़ा सा वास्तु का काम करता हूँ यहाँ पर हम्म मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि मैं जो जहाँ पे अभी हूँ, मैं बंगाल से बोल रहा हूँ, यहाँ पर उतना वास्तु का कल्चर नहीं है, तो मेरे को बहुत सीखने का इच्छा है। तो मैं उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो आपने बहुत सारा रेमेडी के बारे में बोला, क्या हेलिक्स भी काम करते हैं क्या प्रॉपर तरीके से यूज करने से? हाँ, काम करता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मगर उसको थोड़ा सावधानी से यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको मिरर के बारे में वार्निंग दिया था ना, इसी तरह ये भी सावधानी वाली चीज है। डेफिनेटली। हाँ, इसको हमेशा एक्सपर्ट की गाइडेंस में यूज करोगे, रिजल्ट बेहतरीन मिलता है इसमें। ओके, एकदम ही। और एक बात है, जो आपने जो रेमेडी बोला वो तो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, मुझे भी मतलब वो पता है। और एक बात हो, जो ऑरा मैं कोर्स किया हूँ ऑरा स्कैनिंग के बारे में, जो ऑरा मशीन होता है, ऑरा स्कैनर, उसमें से एनर्जी को चेक करने का जो एल डॉट होता है, ऑरा होता है, उसमें से मुझे थोड़ा सा एनर्जी के बारे में पता चलता है। तो मैंने देखा है एक बढ़िया सा, मेरा एक खुद का भी एक्सपेरिमेंट है। बहुत सारी जगह में अगर कोई एनर्जी नेगेटिव आता है, उसमें अगर वो ओम का साउंड होता है ना, ओम, ये बहुत बढ़िया काम करता है किसी जगह का फील्ड का एनर्जी को पॉजिटिव करने में। क्या ये सही है क्या? बिल्कुल सही है, 100% सही है। इवन तक अगर अभी जैसे आपने अब बात छेड़ दी है, एंड आई एम थैंकफुल टू फॉर दिस वैल्यूएबल क्वेश्चन, आप साउंड के थ्रू भी इलाज कर सकते हैं अपने डायरेक्शंस का। तो अगर आप किसी भी पूरे वास्तु से मतलब अगर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप क्या करो, ओम का जो साउंड है ना, देखो नासा ने रिसेंटली, अभी तो 5-7 साल हो गया है, एक रिकॉर्डर लगाया सूर्य के पास। सूर्य की जो ध्वनि आती है, सूर्य जब घूमता है, सूर्य का जो रोटेशन होता है, तो उसमें से जो वॉल्यूम जो आवाज आता है, वो भी ओम का है। और इस तरह से जितने भी हमारे रिलीजन है, ये सारे के सारे ओम ध्वनि के अराउंड घूमते हैं। मतलब सब, कोई ओम बोलता है, कोई आमीन बोलता है, बट बेसिकली दिस इज ओंकार। कोई ओंकार बोलता है, सरदार सिख कम्युनिटी ओंकार बोलती है, तो ये सब ओम की फॉर्म है। तो जब सूर्य जो प्लेनेट है, इवन तक आपके और भी 9 प्लैनेट्स हैं, इनकी भी अभी वॉइस के रिकॉर्डिंग्स वगैरह चल रही हैं। अभी एक प्रोजेक्ट आया है इसरो का, मे बी अभी उसके बाद चल रहा है, शायद मैं भी उसमें उस टीम का पार्ट बनूंगा। तो उसमें हम लोग जो है स्पेस के अंदर लाइफ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इसरो का प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी हम लोगों ने वर्कआउट स्टार्ट करना है। तो हम लोग मार्स और जुपिटर को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना, विद बाय कैरिंग सम एक्सपेरिमेंट्स। तो वो जो सब जो हम करेंगे, उस दौरान हम वहाँ के वॉइस से निकाल के लाएंगे। मतलब वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि वहां पे भी ओम का वॉइस काम कर रहा है। तो ओम जो है, अगर आप इस वर्ड का उच्चारण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका मेंटल पीस का लेवल 10-20 गुना, 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ जाता है। मैंने देखा है उसका जो वाइब्रेशन रहता है ना, बहुत टाइम तक रहता है। मेरे पास जो मशीन है ऑरा स्कैनर, उसमें मैंने चेक किया बहुत टाइम तक, क्योंकि जब वो ओम बजता है तो उसमें एक बहुत सारा वाइब्रेशन आता है। उसके बाद क्या होता है, वो बहुत टाइम तक रहता भी है पॉजिटिव एनर्जी। अगर मेरे ये मानना है, अगर हर व्यक्ति घर में अगर दिन में एक बार किसी परफेक्ट टाइम तक ओम का जो साउंड है उसको बजाया जाए, तो उसका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है किसी घर में। बिल्कुल बिल्कुल। क्लाइंट के घर जाता था वास्तुविद करने के लिए, मैं खुद भी वास्तुविद करने के जाते थे, तो मैंने ये बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है। और एक बात मुझे अच्छा लगा, बहुत सारा पौधे होते हैं, जैसे मेरे घर पीछे लगा हुआ है बहुत सारे ट्री, जैसे स्पाइडर ट्री, स्नेक ट्री, तो बहुत सारे ये सब ट्री है जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। तो ये क्या है, मिनिमम पैसे से बहुत बढ़िया रेमेडी काम करता है। तो मुझे वो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब बहुत सारे कॉस्ट नहीं, इतना खर्चा नहीं होता, ये सब में हो जाता है। पर आपका जो सेशन मैंने देखा, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा पर्सनल सा एक ये इच्छा है कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, कि अगर आप सिखाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक कोर्स करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं मेरा ये मानना है कि आपके पास से कुछ सीख पाऊंगा। और एक बात है, मेरे जो ये है प्लानिंग है ना, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक्सपीरियंस है भैया, सही बताऊं तो। हाँ, वो तो मेरा आपका बात पूरा बात सुनने के बाद मेरा तो हो गया, मुझे पता चल गया है। तो मेरा और एक बात, मेरा जो घर का जो प्लानिंग है ना, उसमें नॉर्थ वेस्ट कट है, मुझे मालूम है। तो इसी के दिक्कत के लिए मेरा जो दिक्कत आ रहा है, मेरा शादी अभी तक नहीं हुआ। आई एम 30 ईयर्स ओल्ड नाउ। मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ। और एक बात है, उसके लिए मैं ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, यही कारण है कि नॉर्थ वेस्ट मेरा कट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वही बात, क्योंकि मैं जो जॉब में नौकरी करता हूँ 50 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, 50 किलोमीटर। घर में डॉक्टर बैठा है, आप अब डॉक्टर हो ना, अब डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर पाता। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं अपनी कुंडली कभी खुद नहीं देखता, बहुत साल हो गए, ठीक है ना। वही तो दिक्कत वही आ रही है ना, थोड़ा सा नॉलेज का, वास्तु का नॉलेज का कमी है, थोड़ा सा काम तो चल रहा है। तो मुझे
ये मन्नत थी, हाँ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें क्या? हाँ शौविक जी, आई नो आप शौविक जी, आई नो सर से जो भी बात करता है मतलब मेरा एक्सपीरियंस यही है, सर का दीवाना हो जाता है। आई नो शौविक जी, आपको बहुत कुछ बात करनी है सर से, बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि 4:30 हो गए हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट प्रवीण जी ने चैट जी, हाँ बोलो बोलो निधि, बताओ नहीं निधि। नहीं सर, नहीं सर, मैं तो मैं 1 मिनट नेक्स्ट बोलूंगा, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओम का जो ध्वनि स्वर है वो घर में लगा के चलने दो, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर 4 बजे, मेरे ना जो कम्युनिटी में मेरे साथ होगा उनको पता है मैं ब्रह्म क्विज देता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त क्विज, ठीक है ना। वो 4 बजे जो मजा आता है ना क्विज का, वो बात ही अलग है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ब्रह्म मुहूर्त में ओम चला के रखो। रूपाली जी खासकर आप हस्बैंड मैं पूरे करता कंट्रोल था, में। वो जो 4 बजे तक उठ के मैं वो रेकी का के कोर्स किया था, तो मेडिटेशन में करता था, उसमें ब्रह्म टाइम में मैं ओम भी चलाता था। अभी थोड़ा सा कोरोना के टाइम में हो गया डिसकंटिन्यू, पर करता था मैं। कोई सर बात आप नहीं। कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था कि आपका नॉर्थ वेस्ट का इलाज उससे पूरा कैप्चर हो जाएगा। ध्वनि है ना, ध्वनि मूव करती है, नॉर्थ वेस्ट वायु कोण है, वहां पे चलाओ, वहां से पूरे घर में ओम का, वो ओंकार का जो वॉइस का वाइब्रेशन जाएगा ना, नॉर्थ वेस्ट अपने आप धीरे धीरे जो इशू है रिजॉल्व हो जाएगी। ये कह रहा था मैं, ठीक है। सर प्रवीण जी हाँ प्लीज नेक्स्ट पूछिए क्वेश्चन, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नमस्ते भाटिया साहब, मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार और पार्ट है इस सवाल का। हालांकि एंट्रेंस हमारे घर का, हम रेंटेड जगह पे रहते हैं, खुद का घर है, लेकिन ऐसा है कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है वहां जाके रहने को। तो ये जो रेंटेड घर है जहाँ पे हम रहते हैं, वो सिर्फ अपने ये जो कन्वीनियंस के लिए रहते हैं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सिटी है। और इस घर में नॉर्थ पे एंट्रेंस है, मेन डोर नॉर्थ में है। और हमारा जो बेड है, बेड का जो हेड है वो वेस्ट है। तो हम जब उठते हैं तो सूर्य देखते उठते हैं, क्योंकि सामने विंडो। ठीक है। लेकिन जी में टॉयलेट्स, दोनों टॉयलेट है, दोनों टॉयलेट्स जो है नॉर्थ ईस्ट में है। तो एक तो अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज में स्टैग्नेशन हो रही है, और दूसरी बात है कि जब मैं बैठता हूँ काम करने में, अभी तो वर्क फ्रॉम होम है पूरा, तो काम करने जब बैठते हैं तो मैं ईस्ट फेसिंग बैठता हूँ, ईस्ट फेसिंग बैठता हूँ। ठीक है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं, वो अभी भी मैंने क्या देखा है, स्टैग्नेशन हो रही है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे। लेकिन जो जिसके साथ, जिसको मैंने ट्रेन किया था, अब 50 साल की उम्र होने को है, लेकिन जिसको ट्रेन किया था वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा स्टैग्नेट हो रहा है करियर में, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इस घर में आके हमें अच्छा ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि बुरा हुआ है, अच्छा ही हुआ है। लेकिन किसी जगह पे, जैसे कि करियर में स्टैग्नेशन हुआ है, और ऐसा नहीं बच पा रहा है यहाँ पे। तो और एक विनती है आपसे कि मैं चेन्नई से हूँ, हिंदी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्मी स्कूल से है। लेकिन किसी जो चीजें हैं जो आप हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोल रहे हो, वो हमें ट्रांसलेट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और रिक्वेस्ट है कि आप उसका इंग्लिश भी, जैसे कि आपने कहा कि मेरा मानना है कि आपने जो सॉल्ट, मतलब नमक के बारे में बोला था, वो रॉक सॉल्ट की बात थी। सेंधा नमक, अब मुझे पता नहीं है वो फॉर्मेट में आता है। तो किसी हाँ, तो किसी चीजें हमें मतलब थोड़ा टाइम लगता है देखने के लिए। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि दोनों टॉयलेट्स नॉर्थ ईस्ट में हैं, एंट्रेंस नॉर्थ में से है, और बेड का जो हेड रेस्ट है वो वेस्ट में है। और हम जब उठते हैं तो ईस्ट देख के उठते हैं, और काम करते समय मैं ईस्ट देख के बैठता हूँ। तो ये है मेरा सवाल। आई एम सॉरी इफ आई टुक टू मच टाइम। No problem, no problem. I can understand your question. Now the point is this: कि first, what you should try. First try if it is possible. If you can, if it is possible. Number one, you can channelize your southwest. That means if it is possible for you, you just try कि if it is possible कि आप अपना head जो है वो south में रखें, और आपके जो पैर है वो north में है. If it is possible, if you can do this, this will help you in your career. Number one. Number two, when we talk about your toilets, if it is possible for you,
just place a small mirror. Size will be of 4 by 4, 4 by 4. ओके 4 by 4 का 4 by 4 का एक मिरर लो, ठीक है, और उस मिरर को just place in the northwest and get the reflection of that northeast toilet into that. And if you don't want to play around mirror, then second remedy is what you can do, just buy 5 kg of senda namak, that means rock salt, okay, or if you are not able to get rock salt also in Chennai, then you can always get this Vastu Shri Plus from the Amazon, or you can open the site, just order that. Use this negative energy killer. Your all energies will be, negative energies will be, you know, from your that particular plot will be automatically extracted in that. Okay. And please note down all these things. And second thing is, you can use this floor cleaner, or you can use Sanda Namak for mopping purpose also. At your home, do the mopping of this particular Sanda Namak or this Vastu Shri Plus. This will help you in, you know, and give me the feedback also. You have our numbers. Give me the feedback after 90 days. After 90 days, you can tell me that now your career will start moving. Okay. Just start implement these remedies. You will get the result. And also do one thing in the northern eastern belt of your house. If you can't do all these remedies, along with the mopping of Sanda Namak, you can just, you know, use this vibration method also. Om, Om, you know, get some bhajan or, you know, some kind of, you know, in these days you can get something from YouTube. You can get a lot more things for your audio purpose. Just play an audio for at least, you know, 2 to 3 hours in a day in the northeast. Your brain will be channelized in northeast, and then you will be able to take decision. Career नहीं move कर रहा, private sector है अगर, so you can change the job also. Or government sector, so definitely you have to think about the option, and probably you can take another option also. You can search another house also अगर career का ही जहाँ तक बात है, because career तो बहुत important चीज है. career का अगर फिर भी solution नहीं निकलता, then house को थोड़ा change करेंगे, and then I will guide you what kind of house you should take. Then probably you will be able to resolve this. But meanwhile, don't do the major changes. Just follow these small changes and give me the feedbacks in 90 days. I hope your issue will be resolved. Okay. Sir, next question, Lele, please. I will do that, sir. I will do that. Thank you. Nidhi. Sir, there are a lot of comments in chat section. You can see, sir. Achha. No, I am very sorry. I know that you really want to, you know, guide everybody patiently. But sir, सब मेरे को messages कर रहे हैं, private में लिख रहे हैं मुझे कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. Sir, what should I do? You tell me, sir. Okay. It's already 4:30, no? Next question. So Shailesh ji, please. He has to visit Thank doctor. you, Nidhi ji. Thank you so much allowing me, and thank you, sir, आपका इतना अच्छा सेशन देने के लिए. मैंने इसके पहले भी 2 सेशंस अटेंड किए, और उसमें से ये मुझे सबसे बेहतरीन लगा, बिकॉज इसका बेस्ट पार्ट था कि सब लगभग हिंदी में था ये पूरा सेशन. ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस सेशन की. सर, मेरा एक छोटा सा बस क्वेश्चन था, और छोटा नहीं बोलूंगा, थोड़ा बड़ा है. सर, मैं पिछले 5 साल से इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ फैशन डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन में. अभी ड्यू टू कोविड और कुछ फाइनेंशियल लॉस की वजह से अब मैं वो जगह चेंज कर रहा हूँ. अब मैं न्यू जगह में जा रहा हूँ. जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि उसके पीछे शिव का मंदिर है. तो सर, मुझे वो न्यू प्लेस में किन चीजों का ध्यान रखना होगा, पहली चीज. दूसरी, मुझे किस डायरेक्शन में बैठना है. ठीक है. क्योंकि सर मेरा एडमिशन बहुत लॉस हुआ है, काफी ड्रॉप आउट्स भी हुए मेरे यहाँ, तो बहुत लॉस में भी मैं जा रहा हूँ. और मैं इसलिए भी मैम को बोला कि मेरा जल्दी नंबर लगा दे, क्योंकि मैं अभी मेरे को कोविड हुआ था, तो मेरे को ब्लैक फंगस भी हुआ है, तो मेरा उसका डेली एक डोज लेना पड़ता है इंजेक्शन का. इसलिए मैंने बोला कि मुझे हॉस्पिटल भी जाना है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ. आप कॉपी पेन लीजिए, फटाफट से मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ. आपको पहले स्टेप में जो है नॉर्थ फेसिंग या फिर ईस्ट फेसिंग जो है, अब इस पर प्रॉपर्टी ढूंढनी है, नंबर 1. दूसरी चीज, आप जो भी प्रॉपर्टी ढूंढे वहां पर आप अपनी सिटिंग जो है साउथ वेस्ट में रखेंगे. ठीक है. और आपका जो फेस होगा वो साउथ वेस्ट में रहना चाहिए. नहीं, आपका सिटिंग साउथ वेस्ट में रहेगा, और आपका जो फेस होगा साउथ वेस्ट में बैठते हुए, आइदर इट शुड बी इन द ईस्ट और इट शुड बी इन द नॉर्थ. ओके. और सेकंड थिंग, आपकी जो काउंसलर्स होंगी या जो आपका जो काउंसलिंग डेस्क होगा,
या आपका जो जहाँ पे कस्टमर विजिट करता है, कस्टमर आके वेट करता है, रिसेप्शन एरिया जो है वो आप नॉर्थ वेस्ट में रखवाओ, ठीक है। तो उससे कस्टमर आएगा जाएगा, फ्लो अच्छा बना रहेगा, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप अपना मंदिर रखना जब आप नया प्रेमाइसिस बनाओ। और तीसरी आखिरी चीज जो आपको बताने जा रहा हूँ, आपका जो जैसे आपने मेरे से अभी बात करी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अभी आप जहाँ पर है वहाँ पे राहु भी बहुत इफेक्टेड है आपका। यस सर, सही बोला आपने। ये अब ये मैंने एक्चुअली देखा नहीं है, पर ये मेरी सिक्स सेंस ने एकदम नहीं मेरे सर, को, बिल्कुल 100% आप करेक्ट हो। और इवन मेरे इसमें भी राहु दोष है। राहु दोष है ना, यही। तो ये जो सारा है राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सीधा जा रहा हूँ। राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है, राहु आपका पीछा अभी नहीं छोड़ेगा, जब नए ओके प्रेमाइसिस में चले जाओगे तब भी नहीं छोड़ेगा। तो ओके चलते पानी के अंदर एक मुट्ठी पर जो, चाहे ज्यादा भी ले सकते हो, आधा किलो, पौना किलो, 1 किलो, 2 किलो, चाहे एक मुट्ठी मिनिमम है, चलते पानी में बुधवार के दिन जो प्रोवाइड कर दो, मूविंग रनिंग वाटर में, बस एक्वेटिक एनिमल्स। तैरते चलते पानी में। हाँ, कोई नहर हो, और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कोई आपके नहीं पास सर, है यहाँ हमारे एरिया में काफी रिवर्स है। तो बस वहां पर जाके जौ तैरते डाल पानी दो। में सर क्या डालना है मुझे? जौ जौ जैसे, जौ। हाँ जैसे अनाज होता है, जौ भी एक तरह का अनाज है, बाजरा, हाँ हाँ जौ, हाँ। गवा, तो इस तरह से यस सर। जौ ले लो। जौ, राहु की कंट्रोलिंग जौ से होती है। जौ ओके। लेके चलती पानी में डाल दो, ठीक है, चलते पानी में डाल दो। राहु दो कारण से डिस्टर्ब करेगा, या तो कर्म भाव में बैठ कर डिस्टर्ब करेगा, कर रहा है आपको, जो कि आपको टेक्नोलॉजी की तरफ भी नहीं जाने दे रहा। आप, जी सारी दुनिया टेक्नोलॉजी पे चले गई है, हम वास्तु विजिट आज की डेट में यहाँ पे बैठकर वास्तु विजिट जो है, वी आर डूइंग वर्चुअल वास्तु विजिट। व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर कोर्सेज ऑन द ऑनलाइन बेसिस? रीजन भी, आप करना भी चाह रहे हो, आप कर नहीं पा रहे हो, उसके पीछे नहीं हो रहा है बेसिक। सर, हाँ तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष पड़ा हुआ है, जो मुझे लगता है, और नहीं पड़ा तो राहु ने आपको 10th हाउस पे कैप्चर किया हुआ है। बेस्ट है, राहु का रेमेडी करो। करना क्या है सुन लो, बुधवार के दिन ओम भ्रा भ्री भ्रो, ओम भ्रा भ्री भ्रो सह राहुवे नमः, इस मंत्र के साथ, ओम भ्रा भ्री भ्रो सह राहुवे नमः, इस मंत्र के साथ बुधवार के दिन आटे की गोलियां, गुना हुआ आटा, उसकी छोटी छोटी गोलियां, और जो है अपनी श्रद्धा अनुसार चलते पानी में डाल दो। सारा का सारा बिजनेस ट्रैक पे आ जाएगा। और नई जगह जब भी ढूंढने लगो, कोई बड़ा पंगा ना हो जाए, तो एक बार चाहो तो कंसल्ट भी कर लेना। अब ये मत कहना कि मुझे अपनी वास्तु विजिट बुक करनी है, बट आई जस्ट मीन टू से कि अगर, नहीं सर, चैरिटी तो मैं बहुत करता हूँ। मैं चैरिटी नहीं, जब से चैरिटी ऐसे नहीं करनी, उल्टी सीधी चैरिटी करो, वो लाल किताब के साथ सब गड़बड़ हो जाएगा। चैरिटी नहीं जी करनी, सर। सिर्फ राहु का उपाय कर दो, आपका सारा काम कंट्रोल में आ जाए। और सर सेकंड चीज थी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे इंस्टीट्यूट के मेंटर बने, क्योंकि जस्ट आई हैव सीन कि हमारे पास इंटीरियर डिजाइन कोर्स है और नागपुर में इंटीरियर में सर वास्तु कोई नहीं सिखाता है। सो आई स्टार्टेड दिस ट्रेडिशन इन नागपुर। तो मैं चाहता हूं कि एज अ ऑफिशियली मैं सिलेबस अपने कोर्स में डालूं और आप हमें उसका मेंटर करें। या दैट कैन बी डन। आप निधि जी को बताइए, निधि जी आपको सारा गाइड करेंगी। मैं आपके साथ ही नहीं, मैं मतलब कई इंस्टीट्यूट्स के साथ, जैसे मैंने आपको बताया इसरो, आईआईटी के साथ, अभी खड़गपुर में आई एम वर्किंग ऑन द जॉइंट वेंचर्स। आप एक बार निधि जी को बताइए, निधि जी आपको सारा गाइड करेंगी। और हमारी तरफ से ये आपको सिलेबस भी दे दिया जाएगा, हम क्या करवाएंगे जिससे आपके स्टूडेंट्स को बेस्ट वैल्यू मिले, और उसके बाद जो है हम म्यूचुअली डिसाइड करके इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ओके जी, सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। राइट। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। Oh, sir, we will take Amol ji, but before that, I would sincerely apologize, Praveen Krishna sir, because I think I interrupted in between when you people were discussing. So I hope, Praveen ji, your questions were complete and your query was sorted out. No, I'm sorry, for no problem. For the sake of other people's question, I can hold. Just one request: if sir can share an email ID that we can write to him in terms of a private consultation, then we can continue there. If we don't have to Sure, interrupt sir. others. Yes, Praveen ji, I will share all the details with you. Don't worry, sir. Thank you very much. In chat section, I'll just share, and on WhatsApp also I can connect with you. Thank you very much. You're welcome, sir. Amol Madhale ji, please put up your question. या सर, सर मेरा ये क्वेश्चन है
कि पहले मैंने आपको पूछा था कि साउथ ईस्ट पे अंडरग्राउंड वाटर का ये है, तो उसके लिए रेमेडीज आपने बताया कि पिरामिड प्लस शुक्र यंत्र साउथ ईस्ट एक और बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। साउथ ईस्ट के अंदर क्या है, वाटर का सोर्स का रखा है ना, अंडरग्राउंड है सर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। नोट कर। हाँ, 11 मेटल की मछलियां लो, मेटल की मछलियां, ठीक है। मेटल की मछलियां मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो चांदी का 11 मछलियां लो, चांदी का, ठीक है। ठीक है सर। एक मछली को ब्लैक कलर से पेंट करना, बाकी की 10 मछलियों को रेड कलर से पेंट करना, ओके। अब रेड क्यों बोल रहा हूँ, सुन लो। मंगल का रोल आएगा अंडरग्राउंड में टैंक के ना। पहला मंगल को शांत करेंगे, जो भी वहां से नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है, या माय वॉइस इज क्लियर? जब बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया क्या, 11 मछलियां, 11 फिश लेना है, एक को ब्लैक कलर का पेंट करना है, बाकी को 10 को रेड कलर का पेंट करना है, उस टैंक के अंदर डाल के छोड़ दो। सभी एक ही बार में सारा मछलियां डाल के छोड़ दो। अब ये मत बोलना सर चांदी की मछली है, जब सफाई करेंगे कोई निकाल के ले जाएगा। नो, वो आप ही को पता है उसके अंदर आपने मछली डाला है, सफाई करो, थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो दोबारा डाल, ठीक है ना। बट मेटल का भी चलेगा, मेटल का ना मिले तो चांदी का, ठीक है। ओके, ठीक है सर, ठीक। तो इसका तो साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा ना सर? इसका तो साइड इफेक्ट किसी चीज का नहीं होगा। साइड इफेक्ट सिर्फ एक ही चीज का होता है, मिरर का होता है, जो मैंने बता दिया। जिसके लिए देखो, those which are the warning areas, I will give the warning in advance, but those which are not warning areas, no problem, you can implement the remedy by yourself, okay, like mopping your house, put a bowl of सेंधा नमक in the toilet, or just put the fishes, okay, प्रतीक के रूप में वहां पे फिशेस को डालेंगे तो एक्वेटिक जितना भी दोष हो रहा है वो कंट्रोल में आएगा, मगर 50-60% कंट्रोल में आएगा, 100% कंट्रोल में नहीं आएगा, ओके। ठीक है सर। मतलब और एक सवाल है सर, और नॉर्थ ईस्ट जो बाथरूम है उसको क्या कर देंगे? नमक का बाउल, ठीक है, नमक का बाउल लगाओ ना, सेंधा नमक का बाउल लगाओ वहां पर, और 15-15 दिन में नमक चेंज करते रहो, जो नेगेटिव एनर्जी उठ रहा है अपने आप बैठ जाएगा। और अगर टॉयलेट को शिफ्ट करना है तो फिर नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर दिख रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस है, तो 1 फुट बाय 1 फुट का, या 1 फुट बाय 1 into 3, ओके, हाँ, 1 फुट बाय 4 फीट का जो है एक मिरर लो, उसको जो है लगा दो, और उसमें रिफ्लेक्शन ले लो उस बाथरूम का, वो उधर आ जाएगा। उसमें कमोड भी लगा है क्या बाथरूम में? नहीं, बीच में दीवार है, उधर वायु को किचन है, वायु जो नॉर्थ वेस्ट दीवार है ना, फिर पंगा मत कर, नो, डोंट टच देम। फिर सिंपल सेंधा नमक यूज कर लो, सिंपल है, आप नहीं कर पाएंगे, ओनली यूज सेंधा। सर और एक रिक्वेस्ट था, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं प्लान वगैरह जो कर रहा था वो वास्तु का सभी स्टडी कर रहा था। तो जो मेन डोर है, तो मेन डोर के अनुसार हम जो घर का प्लान करते हैं, तो अभी जो मैं पढ़ा हूँ उस वास्तु में, उसमें है कि देवता के अनुसार द्वार का निर्माण प्लेस चुना जाता है। तो ये सही है क्या? सभी जो 4 डायरेक्शन है सभी 8 गॉड्स के आधार पे हो जाता है, ऐसा सही है क्या सर? हाँ, ये बिल्कुल सही है, मगर हाँ, बिल्कुल उससे हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप एक थंब रूल बनाइए, ऐसा आप में से जितने भी आर्किटेक्ट है ना, आप लोग सब जो है ना, एक कोर्स कर लो वास्तु का। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे कर लो, कहीं से भी करो, मगर कर लो, क्योंकि मैं ये चीज देख पा रहा हूँ कि गलत वास्तु के कारण जिंदगियां बर्बाद हो गई है, बहुत सी मैंने देखी लाइफ में। डोंट प्ले अराउंड, आर्किटेक्ट बना के चला जाता है, उसके बाद अच्छा इंटीरियर कर दिया जाता है, उसके बाद चीज आपकी घर आपका सुंदर तो दिखता है, मगर मन की शांति नहीं होती है। ऑलवेज एज अ आर्किटेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन गो फॉर नॉर्दर्न गेट, नॉर्दर्न फेसिंग, मतलब नॉर्थ फेसिंग गेट और ईस्ट फेसिंग गेट, थंब रूल बना लो, कभी गलती नहीं होगी, बाकी का सारा वास्तु अपने आप सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। सर मेरे पास एक कैप्चर इमेज है, आपको शेयर करना चाहूंगा, तो आप इस तरह से सभी को भी बता सकते हैं और सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपके परमिशन है तो मैं शेयर करना चाहूंगा। क्या इमेज है, किस चीज का इमेज है? जो द्वार, जो ओपनिंग है, कहाँ करना चाहिए वैसा है, जो
कौन सा प्लेस में हम दरवाजा जो ऑफिस के लिए रहने हो या रेसिडेंशियल के लिए हो, किस हाँ तरफ डायरेक्शन पे है, वो शेयर करना चाहूंगा मैं। निधि आप परमिशन दो इनको जरा, 1 मिनट देख लेते हैं। नहीं नहीं सर, होस्ट आप ही हैं, आप ही सर वहाँ पे शेयर स्क्रीन के साइड में वो ऑप्शन रहता है, मोर का एक बटन रहेगा, हाँ वहाँ से हाँ आप ऑप्शन दीजिए। कर दिया मैंने। शेयर कीजिए अनमोल जी, फटाफट से अमोल जी, ठीक है सर। जल्दी से शेयर कीजिए स्क्रीन। और लोग भी हैं, थोड़ा सा सर जल्दी। कम्युनिटी का भी क्लास स्टार्ट होने का नहीं टाइम करते हैं, चिंता मत करो, सब करते हैं, जी सर, जी सर। धैर्य रखा करो। सर मैंने तो पूरा धैर्य रखा हुआ है सर, आपको पता है मैं तो फुल टाइम। सर ये जो है अरे आपको भाई दिखाई दे रहा है सर? अभी नहीं दिख रहा, आने दो अभी टाइम लगेगा, 2 मिनट रुको। मैं ये कह रहा हूँ निधि जी, मेरा तो पेट्रोल नहीं खत्म होता है। सर तभी तो सर मैं बीच में स्पीड ब्रेकर की तरह काम कर रही हूँ सर। अभी काफी सारे क्वेश्चंस अभी और भी चैट में भी लिखे हुए हैं और काफी लोगों हाँ ने हाँ भी हैंड भी रेज बस किया बस हुआ है। ले रहा हूँ। हाँ क्या पूछना चाहते हो जी, बताओ। सर आ गया ना सर आपका? हाँ दिख जो गया, जल्दी से बताओ। हाँ सर, यही जो है इसके हिसाब से मैं जो डोर का जो पोजीशन में ले लेता हूँ। तो पूर्व में 8 गॉड्स है, पश्चिम में 8 गॉड्स है। तो ये मैं शेयर करना चाहता हूँ, कोई भी टेक्निकल पर्सन है इसके हिसाब से कर सकते हैं क्या नहीं सर? अभी ये जो डोर का निर्णय है। डोर आप उत्तर या पूर्व में दे दो ना, नॉर्थ से दे दो या ईस्ट से दे दो या नॉर्थ ईस्ट से दे दो, वो तो बेस्ट है, ठीक है ना? हाँ सही है। तो अभी पूर्व पे 8 गॉड्स हैं, तो अग्नि, भय, स्त्री, जन्म, ये सभी इसके हिसाब से हम तय कर सकते हैं डोर का। हाँ कर सकते हो। अभी फिलहाल देखिए, अब जो पुत्र और धन का लाभ चाहिए उत्तर में, जो प्लॉट का 8 भाग करके पुत्र और धन लाभ के उधर दरवाजे कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरा एक्चुअली 5 बजे एक और वेबिनार है, तो मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। हाँ बस पहले तो सर आपकी एनर्जी और पेशेंस के लिए सैल्यूट कि सर आप बहुत मतलब अच्छे से समझाए भी और इतना देर से आप क्वेरी हैंडलिंग कर रहे हो। और ये तो हम तो सर मेरा पर्सनल क्वेरी है दोनों। एक है सर मेरा करियर में ना, मतलब फिकल माइंडेड रहना। जैसे आप समझ लो मैंने मैनेजमेंट में मतलब मैंने एमबीए कंप्लीट किया, उसके बाद मेरे को ये एस्ट्रोलॉजी और ये सब का इंटरेस्ट आया 2020 से, ठीक है, कोविड पीरियड में। अभी सर आई ऑलवेज स्टे अ बिट कंफ्यूज रिगार्डिंग कि मेरा ग्रोथ होगा नहीं होगा। मैं यूजीसी नेट का गवर्नमेंट का प्रिपरेशन एक तरफ से कर रहा हूँ, दूसरी तरफ आप समझ लो कि सर नौकरी भी कर रहा हूँ, और फिर ये सब एस्ट्रोलॉजी में नया इंटरेस्ट आया है। तो ऑनेस्ट एडवाइस दूं? हाँ ऑनेस्ट एडवाइस दूं? हाँ पहले स्टेप में एक बार मतलब देखो, अब आपके करियर का सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंदगी भर का सवाल है, ठीक है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट आप काम ये करो, पहले स्टेप में आप जो है अपना हॉरोस्कोप जो है एक बार चेक करो, नंबर 1। और नंबर 2, आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, जितने भी लोग जॉब करते हो, भाई जॉब के एटीट्यूड से अपने आप को बाहर निकालो। ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, जिसमें हम आज तक बरसों तक पढ़ते आए हैं, ये स्टेल्ड एजुकेशन सिस्टम है। ये ब्रिटिशर्स ने आपको यार ब्रिटिशर्स के पीछे पड़ गया, पीछे नहीं पड़ गया, हमारी जनरेशन बर्बाद करी है इन्होंने। ब्रिटिशर्स के कारण ये जो सारा एजुकेशन सिस्टम है ये इसलिए तैयार किया गया है कि यहाँ पे नौकर तैयार किए जाएं। आवर एटीट्यूड इज जस्ट लाइक अ सर्वेंट, मतलब हम लोग सिर्फ नौकरी करने के लिए तैयारी करते हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयारी नहीं करते हैं। तो आई वुड से ये स्टेल्ड एजुकेशन सिस्टम है, इससे बाहर हो जाओ। और दूसरी बात, मैं 2002 का पास आउट हूँ एस्ट्रोलॉजी के अंदर, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज से, ठीक है ना? एज वेल एज आई एम एन MBA ऑल्सो एंड आई हैव डन अ PhD ऑल्सो इन द मैनेजमेंट। तो आप जो बात बोल रहे हो, मैं इन सभी रास्तों से होता हुआ आया हूँ, तो पूरा निचोड़ बता रहा हूँ। निचोड़ ये है, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की लाइन में आ जाओ, बहुत आगे ग्रो करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि पहले तो सर आपके साथ मेरा विचार बहुत मैच होता है, क्योंकि सर मैकॉले और ये हिस्ट्री माइथोलॉजी ये सब लेके मैं बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, और आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। सर करियर में आप जैसे बोल रहे हो ना कि इस लाइन पे डाइवर्ट अगर हो जाओ तो बेटर होगा ना सर, क्योंकि ये मैंने इंटरेस्ट आ रहा है। उससे पहले एक कंडीशन बोली है, पहले कुंडली, ठीक है। और सर आपका कोई मास्टर कोर्स है सर? हाँ है, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, 20 तारीख को स्टार्ट होने जा रहा है। सर थोड़ा सा डिटेल्स वगैरह शेयर कर देना, मेरे को तो बस 8 मिनट में जाना पड़ेगा ना अभी। हाँ मैं
जी निधि सर, जी सर, जी सर, जी सर, मैंने नोट कर लिया सर। मैं अर्नब जी के साथ कनेक्ट करके उनको शेयर कर दूंगी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली हमारे जो कोर्स, मेरा जो मैं कोर्स लेता हूँ ना, ये जो हाँ, कोर्सेज है मैं हर मंथ स्टार्ट करता हूँ। मैं हर मंथ एक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करता हूँ। उसे मतलब मैं जनरली 24 मतलब ये कह लो कि 16 दिन में खत्म करता हूँ। और एक वास्तु का कोर्स हर महीने स्टार्ट करता हूँ, मास्टर कोर्स, उसको मैं 7 से 10 दिन में खत्म करता हूँ। तो दैट इज हाउ एवरी मंथ आई एम टीचिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप मास्टर कोर्स में अगर आओगे तो मैं आपके साथ और अच्छे से जस्टिस करके आपको इवन तक मेडिटेशन वाली स्टेज में भी ले जाऊंगा, जहां पर आप समझ पाओगे कि यहाँ बैठे बैठे कहाँ पर कोई कैसे फंसा हुआ है, उसको निकालना कैसे। वन मोर क्वेश्चन सर कि रिलेशनशिप इश्यूज में मतलब स्पेसिफिकली गर्लफ्रेंड वगैरह या ये सब में मेरा हमेशा से ही डामाडोल रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये मैरिड लाइफ से बेटर सिंगल लाइफ ही बेटर है। मैं अपने आप के लिए टाइम निकालता हूँ, हाँ। बट स्टिल एक अर्ज रहता है ना कि हाँ लाइफ में कुछ सेट होना है तो एक टाइम तो मैरिज के लिए सोचना पड़ेगा। मैं सर खुद कुंडली एनालिसिस करता हूँ, किया है मैंने थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी सर, पर फिर भी टाइम अभी दिखा रहा है मेरा कि जुपिटर का महादशा चल रहा है और इसका अंतरदशा चल रहा है वेनस का, और मैं मीन लगन का हूँ, जुपिटर पोजीशन 8th में है। तो सर ये कंफ्यूजन तभी सब तो है, तभी तो कंफ्यूज। मीन लगन जो है द्विस्वभाव लगन है, और रही से सर जुपिटर में शुक्र चल रहा है। जुपिटर और शुक्र की आपस में बनता नहीं, एक इधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है, एक मेटेरियलिस्टिक खींच रहा है, एक स्पिरिचुअल खींच रहा है, ठीक है ना, ये हो रहा है। तो सर जुपिटर if I have to attract women, yeah, if I have to be there, like if I have to go for these things, specifically बात करना वगैरह, I'm a bit shy, but कैसे करें सर? अगर वास्तु के हिसाब से बोले तो कैसे करें? पुखराज पहन लो, एक काम करो सर पोखराज है, पोखराज और पला है। उंगली गलत है आपकी सर ये होगा ना, यही उंगली होगा ना? हाँ, ये तो पहना कहाँ हुआ था अभी? पहना हुआ था सर इसमें, क्यों? मतलब क्यों? सन की वही सूर्य में पहना हुआ था, क्योंकि फिर मेरा एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया था तब से यही करके बैठे हैं सर। तभी तो लड़कियां पास नहीं आती आपके, यही तो चक्कर है, ठीक है ना। अब ये जो फिंगर है, इसकी जो पल्स है, ये जो वेन्स होती हैं, इसकी वेन्स सीधा हार्ट से जुड़ी होती हैं। दैट इज व्हाई दिस इज अ फिंगर ऑफ वीनस आल्सो। और वहाँ बृहस्पति को बैठा रखा है। आपने वहां पे बृहस्पति बिठा रखा है, कैसे होगी दोनों का गर्लफ्रेंड? टक्कर कहाँ सर। से मिलेगी हाँ। गर्लफ्रेंड? नहीं मिलेगी। इसको उतारो, इधर पहनो, कल ही देखना नया प्रपोजल आएगा, टेंडर पे जाओ, फर्स्ट क्लास, यू विल ठीक गेट है अ सर। गर्लफ्रेंड। सर डिटेल्स आप शेयर कर देना, मैं ये वेबिनार होने के बाद में आपको कांटेक्ट, निधि जी को कांटेक्ट कर लूंगा। जी 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 अर्नब। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सर। ओके, बाय बाय। जी सर, सचिन जी, अमोल जी कुछ पूछ रहे थे जब अर्नब जी ने अपना क्वेश्चन बीच में रखा, तो अमोल जी इज डन या कुछ रह गया है? ठीक है मैम, वो सॉल्व हो गया है, वही मैं शेयर किया था उसका। उससे उसकी हिसाब से कर सकते हैं या नहीं, वही मेरा सवाल था। कर सकते हैं, बस उत्तर और पूर्व में गेट देना, कोई नुकसान नहीं होगा। आप सोच रहे हो कुछ कट जाएगा, कटेगा नहीं, वहां से एनर्जी आ जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, बताओ। सर नमस्ते सर, मैं शॉर्ट रखूंगा सर। दो चीजें, एक आपने बताया कि सर जैसे घर का मेन गेट के आगे अगर कोई वॉल हो या मंदिर हो तो ये कोई डिस्टरबेंस देता है या अच्छा नहीं रहता? द्वार वेद बोलते हैं इसको। घर के अंदर एनर्जीज जो है वो एंटर नहीं हो पाती, और ऐसे केस में वैसे तो बहुत दिक्कत होती है ट्रीटमेंट करने में भी, मगर इसका जो ट्रीटमेंट भी होगा तो उस ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअली मैं इस केस में, द्वार वेद के केस में ना, मुझे घर देखना पड़ेगा। सर मैं असल में रेंट पे रहता हूँ, तो मेरे घर का गेट है, उसके सामने तो वॉल है मंदिर की, बट सामने मंदिर ही है। चेंज कर लो। अच्छा सर, अभी जब मैं अगर दिन में किसी भी पहर पे, पूरे दिन में किसी भी पहर में, जब उसकी छाया, मान लो सूरज ढल रहा है, सूरज उग रहा है, उसकी छाया अगर आपके घर पे आके 2-3 घंटे के लिए भी ठहर रही है तो वो इनऑस्पिशियस होती है। ओके। अच्छा सर, एक और चीज हो रहा है, अभी मैं पढ़ा रहे थे तो एक दो चीजें मैंने नोटिस उस में की। एक तो पीपल का पेड़ भी है, उसकी जो ब्रांचेस हैं, मैं तो ग्राउंड पे रहता हूँ तो फर्स्ट फ्लोर वगैरह उस पर टच नहीं कर रही है, बट हाँ वो शेडो देती हैं। पीपल का पेड़ नुकसान तभी करता है केवल जब आप पीपल के पेड़ से जुड़ो ना। एक काम करो, पीपल की पेड़ की जड़ों पे अगर पॉसिबल है तो पानी चढ़ाया करो, जल चढ़ाया करो, उससे कनेक्ट करो, उससे रिश्ता बनाओ। पीपल कभी कुछ नहीं बिगाड़ता। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है, दिन में तो देता ही देता है। पीपल इज वेरी ऑस्पिशियस, एंड आपको पीपल से रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा।
ठीक है सर। अच्छा सर, जब आप अभी पढ़ा रहे थे तो मैं अपने रूम में दूसरे में बैठा था, तो मैंने अपना जो घर का मंदिर है उसकी डायरेक्शन देखी, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है। अब मैंने अपनी वाइफ को उस समय पूछा कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन चेंज करते हैं नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में, सॉरी ईस्ट में। तो उसने बोला कि नहीं, वो थोड़ा क्लस्टर्ड है स्पेस, तो इसलिए ना हमने जो मंदिर है घर का उसके ऊपर जैसे ऐसे एक सूर्य का तांबे का लगाया हुआ है। तो वो कह रही कि हमने इसलिए लगाया था, मुझे पता नहीं था। तो वो कह रही इसलिए हमने सूर्य का एक कॉपर में लगाया हुआ है कि वो जो उसको बैलेंस कर दे। मुझे नहीं पता ये ठीक है नहीं ठीक है, तो मैंने वो नोट करके रखा था। मैंने कहा मैं कहाँ लगाया आपको। आपने? सूर्य कहाँ सर लगाया? एक कॉपर का, जैसे मेरा एक घर का मंदिर है, समझो मेरा लैपटॉप है, तो उसके फेस ऊपर, मंदिर के ऊपर एक कॉपर का सूर्य का वो लगाया हुआ है, मतलब सूर्य देव का एक वो लगाया हुआ है। समझ गया वो बात, मगर मंदिर जो है वो तो अग्निकोण में बना हुआ है ना। हाँ, साउथ साउथ मंदिर साउथ ईस्ट में है सर, मेरा डायरेक्शन साउथ ईस्ट को अग्निकोण बोलते, साउथ ईस्ट में बना हुआ है। देखो, पहली चीज तो कोशिश यही करो, अगर कोशिश यही करो कि अगर साउथ ईस्ट या ईस्ट में मंदिर ले जा सको, सॉरी साउथ ईस्ट नहीं, सॉरी नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में मंदिर ले जा सको तो बेस्ट है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो बचती है वो उत्तर दिशा भी है, एक ऑप्शन है ये। ठीक है सर। तो कोशिश करो, उत्तर में कोई सेटिंग हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर में कर लो, ठीक है ना। ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप तो अभी कम्युनिटी क्लास में मेरे से फिर से मिलोगे, ठीक है सर। आपका डाउट और अच्छे से मैं और कर दूंगा। एक बार आप मीनवाइल अपनी वाइफ से डिस्कस कर लो क्या हो सकता है, क्योंकि ठीक है चलनी सर। तो अब वाइफ की है, आपने तो वहाँ पे सिर्फ वो करना है, सेटलमेंट तो करवाओ एक बार, फिर देखते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन और, मुझे पता लेट हो रहा है सर। अभी जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे जो सामने है, ये जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट है, मतलब मैं जो फेस कर रहा हूँ, और मैं ऑफिस का भी काम जब घर से करता हूँ तो इसी डायरेक्शन में बैठ रहा हूँ, साउथ वेस्ट। अगर मैं अपने लैपटॉप को थोड़ा टिल्ट कर लूँ तो वो साउथ ईस्ट भी हो जाएगा और पूरा वो साउथ वेस्ट भी हो जाएगा। अब मेरे लिए सक्सेस डायरेक्शन ठीक है या नहीं ठीक है, जैसे मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ, नहीं है ना? नहीं है। अगर मार्केटिंग करनी है ना तो एक काम करो, उत्तर दिशा के अंदर चेस बोर्ड लगा दो। मार्केटिंग के आदमी हो ना, बहुत जल्दी माल बेचोगे, सारी सेटिंग करोगे, नेगोशिएशन कर लोगे। नॉर्थ डायरेक्शन में मार्केटिंग के आदमी हो, एक चेस बोर्ड खरीद के लाओ, चेस बोर्ड लगाओ, बहुत बढ़िया काम, ग्रोथ होगी। और सर जो अभी जो डायरेक्शन यूज कर रहा हूँ उसको चेंज ये करूँ? गलत डायरेक्शन है, कोशिश करो पश्चिम या दक्षिण में बैठो और उत्तर या पूर्व की तरफ फेस करो, कोशिश करो। मतलब पश्चिम या साउथ में? हाँ तो अगर जैसे मेरा ये स्टडी टेबल है, ये फिक्स है, तो अगर मैं उसको टिल्ट करके साउथ में आ जाऊं, मतलब अपना लैपटॉप साउथ में हो जाए, तो वो ठीक है सर फिर? हाँ थोड़ा बेटर है, थोड़ा बेटर। वरना नॉर्थ ईस्ट प्रेफरेबल ना सर? हाँ नॉर्थ एक्चुअली फेस होना चाहिए, अच्छा, फेस नॉर्थ नॉर्थ, ईस्ट होना। नॉर्थ की तरफ फेस हो, पूरब की तरफ फेस हो तो और भी अच्छा है। ओके। अब देखो फेस की बात है, यहाँ पे डायरेक्शन समझो ना, जिस डायरेक्शन में राक्षस बैठा है, अब राक्षस की तरफ फेस करके उससे एडवाइस मांगो, वो उल्टी एडवाइस देगा ना। मैं आपसे राहु पूछूं, की डायरेक्शन। हाँ वो फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, सचिन जी मैं शराब पी लूं, आप साउथ वेस्ट में ऑलरेडी बैठे हो, तो आप मुझे कहोगे पी ले यार शाम को चलते हैं, समझ रहे हो। जो गलत डायरेक्शन में बैठा है वो गलत एडवाइस दे, तो गलत तरफ मुंह ही नहीं करना। मुंह जो है हमेशा जो है नॉर्थ में और ईस्ट में करके रखो। इवन तक आपका जो घर में जो आपका कमर्शियल प्लेस है, आपका गल्ला खुलता है, गल्ला जहाँ पे पैसा रखते हो, वेल्थ रखते हो, वो भी नॉर्थ फेसिंग खुले और बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, फाइनेंशियली बहुत अच्छी ग्रोथ। ठीक है, थैंक्स सर। राम कुमार जी। बताइए। राम कुमार जी आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। चैट में लो, चैट में क्वेश्चन डाल दीजिए, चैट में पढ़ लेना आप। सर चैट के कुछ क्वेश्चंस मैं पढ़ देती हूँ, राम कुमार जी की आवाज नहीं आ रही है क्योंकि। सर विजय कुमार जी ने लिखा है कि प्लीज पोजीशन ऑफ वॉशिंग क्लोजेट, टॉयलेट एंड बाथरूम, शायद पोजीशंस जानना चाह रहे हैं टॉयलेट्स की और बाथरूम की। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ फर्स्ट ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट है, सेकंड ऑप्शन वेस्ट है। क्लियर? सर धरना जी का एक क्वेश्चन है, वैसे उन्होंने पूछा था सर, वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू पुट शू रैक, बेस्ट डायरेक्शन फॉर शू रैक? वेस्ट, पश्चिम की दिशा है ना, पश्चिम, पश्चिम किसकी दिशा है? शनि की। शनि किससे बिलोंग करता है? आपके फीट से, आपके पैरों से बिलोंग करता है। पश्चिम में रखोगे बेस्ट है, सेकंड ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन मोनिका जी का है। मोनिका जी
कह रही हैं कि सर माय बेडरूम इज इन ईस्टर्न साइड ऑफ हाउस, हाँ I have clashes and not non-understanding with husband and have complete vastu dosh. Please tell remedies. हाँ, तो मैंने पहले तो आपको बताया ही है, पिरामिड वाला तो आपको करना ही है। पिरामिड के साथ यंत्रास लगाओ, साथ में मॉपिंग जो है वो स्टार्ट करवा दो। इसके अलावा साउथ वेस्ट के अंदर जो है एक लव बर्ड आप रखवाइए साउथ वेस्ट के अंदर, दैट विल बी वेरी ऑस्पिशियस। और एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन के अंदर एक सूर्य को स्थापित कर दो, मेटल का सूर्य आता है उसको स्थापित करो। और गायत्री मंत्र जो है घर में जितना चला के रखोगे मेंटल पीस बनी रहेगी, क्योंकि ईस्ट से अगर डिस्टरबेंस हो रही है तो और वैसे भी अब ये मतलब कुछ स्वभाव की बात भी है। तो मोनिका जी आप ये भी समझो कि जहाँ पे 2 बर्तन होते हैं थोड़ा तो बचते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, बिहेवियरल एडजस्टमेंट भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा अलोंग विद द रेमेडीज। ठीक है सर मुझे लग रहा है मोनिका जी अभी है नहीं मीटिंग में, अभी शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं। कोई बात नहीं, बता बात नहीं। जी जी, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर कितने रह गए निधि क्वेश्चन? सर हैं काफी हैं सर। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। मोनिका जी का हो गया। एलिजाबेथ कह रही हैं डू वी हैव एनी इंट्यूशन कोर्स? अच्छा ये हो गया। इंट्यूशन कोर्स राम तो कुमार जी का एक क्वेश्चन था सर। हेलो सर, आई एम एन आर्किटेक्चर बाय प्रोफेशन, आई एम प्लानिंग टू पुट माय ऑफिस, व्हिच एंट्रेंस फेसिंग विल बी गुड? नॉर्थ, सेकंड ऑप्शन ईस्ट। ठीक है राम कुमार जी आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का। आगे चलिए। अभिषेक जी का एक क्वेश्चन है सर। सर वन मोर क्वेश्चन, एज आई हैव अ ब्लैक कलर डॉग, is there any problem with my growth and income? Many people are telling your growth is stopped due to dog. Need your suggestion sir. किसी भी जीव की सेवा करने से, इफ यू आर फीडिंग एनी एनिमल or any bird, that will never harm, that will always give you benefit. Okay, nothing to worry about. सर कितने लोग बोल रहे हैं मतलब ब्लैक कलर का है तो मतलब ब्लैक कलर सेफ नहीं है, ऐसा काफी लोग बोल रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आपको फिर भी अभिषेक जी ज्यादा डाउट है, बिकॉज देखो अब आप इसको चीज को गलत मत लेना, बट ऐसी सिचुएशन में मैं ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें केतु की पोजीशन भी देखनी पड़ती है और ये कुंडली से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है ना? राइट। तो आप अगर एक बार हॉरोस्कोप का अगर दिखा पाएंगे तो मैं आपको ज्यादा बेटर गाइड कर पाऊंगा, बट इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। ओके सर, राहु का भी है दोष सर मेरे में। अगर केतु का है तो राहु का बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा, 180 डिग्री पे होते हैं राहु के, दोनों कनेक्टेड है 180 सर है। और इसकी वजह से काफी मतलब मैंने मेरा अगर मैं सेल्फ स्टडी मैंने खुद से भी किया है तो मैंने पाया मतलब मैं थोड़ा लेजीनेस कुछ काम के लिए मतलब जल्दी कर नहीं पाता हूँ, रह जाता मतलब। तो एक काम करो, हाँ नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर खरगोश लगा दो। नॉर्दर्न, खाली नॉर्दर्न बेल्ट? नॉर्थ बेल्ट के अंदर खरगोश का पोस्टर लगाओ। ओके सर, मेरे पास वो 7 हॉर्स के घोड़े थे तो मतलब उसको पश्चिम में, घोड़ा जो भी है पश्चिम में। ओके ओके। हाँ, रेड हॉर्स होगा तो मंगल में, उधर दक्षिण में। रेड तो नहीं है सर, व्हाइट ही है। व्हाइट होगा तो पश्चिम में लगाओ। और पश्चिम, अगर हॉर्स अगर ब्लैक होता तो पश्चिम में और भी अच्छे रिजल्ट है। ठीक है? अच्छा ओके ओके, तो सब पश्चिम में रखे ना व्हाइट हॉर्स? व्हाइट हॉर्स को एक बार पश्चिम में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और रैबिट कितने सर? एक सिंगल मतलब इमेज के 2? 1 2 3 कुछ भी चलेगा, नो इश्यूज। बाकी कोशिश करो 2 हो तो ज्यादा अच्छा है। ओके ओके, 2 का मतलब पैर जोड़ी रहेगी तो मतलब सही रहेगा। ओके ओके तो सर वो कौन से डायरेक्शन में रखना है? ईस्ट में। ईस्ट, ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन। सर प्रवीण जी ने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, आई डोंट नो आपने आंसर किया था क्या? he is saying that one question is not answer. Work from home sitting facing east is correct. My yes. puja room is in west facing correct west facing east. I don't know. correct वेस्ट में बैठकर ईस्ट को फेस करोगे, वहां पे बैठ के काम करो, बिल्कुल सही है वो, दैट इज गुड, आपको करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। या
नेक्स्ट। सर विजय कुमार जी पूछ रहे हैं पोजीशन ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन डेफिनेटली जो है आप नॉर्थ वेस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप चाहें तो नॉर्थ में भी आप कर सकते हैं क्योंकि वाटर से जुड़ी चीज है। और वैसे अगर गैजेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वेस्ट भी एक ऑप्शन बनती है। तो नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट या नॉर्थ, इन डायरेक्शन में पुट ऑन कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। थैंक यू सर। क्वेश्चंस तो समाप्त हो गए हैं सर। चलिए मैं चैट में अपना नंबर शेयर कर रही हूँ, प्लीज एवरीबडी, क्योंकि काफी लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस लिख रहे हैं। एक बार मैं अपना नंबर भी शेयर कर देती हूँ प्लीज। वैसे मैंने नोट कर लिया जिन जिन लोगों ने मुझे कनेक्ट करने को बोला है, अपना नंबर शेयर किया है, तो आई विल डेफिनेटली कनेक्ट। बट इफ इन केस अगर किसी का छूट गया है या मैं मैसेज नहीं रीड कर पाई हूँ तो मैंने अपना नंबर चैट में पुट ऑन कर दिया है। यस यस। और अगर आप लोगों को फिर भी डाउट्स है ना तो आप एक काम कीजिए, हमारा एक कम्युनिटी सिस्टम है, अब हमारे कम्युनिटी में आ जाइए, वहां पे आपको डॉक्टर भाटिया परमानेंट मिलेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर आ जाओ, वहां पर जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम है धीरे धीरे डिस्कस करते रहो, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, इनकी क्लासेस जो हैं वो भी लेते रहो, वर्कशॉप्स भी लेते रहो। दैट इज फॉर दैट यू आर ऑलवेज वेलकम, बट नो फोर्स एट ऑल। मन करे तो स्वागत है आपका, और मन ना करे तो मेरी खूब सारी प्रोसेस क्या है इसमें आने का, कम्युनिटी में आने का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कैसे आ सकते हैं आप कम्युनिटी में? निधि विल शेयर अ लिंक, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके। आप सबको लिंक दे दिया जाएगा कम्युनिटी ज्वाइन करने का। साल का कुछ 1000-2000 रुपए कुछ लगता है, पूरे साल आप मेरे साथ रहेंगे और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। और साथ में कोर्सेज भी हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स। जनरली हम मार्केट में कोर्सेज थोड़े से एक्सपेंसिव सेल करते हैं, बट जो कम्युनिटी के जो कोर्सेज होते हैं वो हम सस्ते देते हैं, वेरी चीप, ऑलमोस्ट 50-60% प्राइसिंग में, ठीक है ना। तो दिस इज अ बेनिफिट फॉर कम्युनिटी पीपल। सर एक लास्ट चीज थी जो मुझे अनाउंस करनी थी। एक क्वेश्चन आ रहा है चैट में, उसके बाद मैं बोलती हूँ सर। सर विजय कुमार जी फर्दर लिख रहे हैं, माय लिविंग हाउस वॉशरूम इज बिटवीन साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, प्लीज गिव रेमेडीज। क्या बताया? लिविंग हाउस, लिविंग रूम सर जहाँ पे रहते हैं उसका हाँ। जो टॉयलेट और बाथरूम है वो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में है। वेस्ट तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको साउथ वेस्ट में उसको वेस्ट की तरफ खींच लो पाकुआ मिरर से, सिंपल, जस्ट ड्रैग इट। वेस्ट और साउथ वेस्ट के अंदर इतना डिफरेंस नहीं है, तो उसको वेस्ट के अंदर पाकुआ मिरर से ड्रैग कर लो तो वो वेस्ट के अंदर पहुंच जाएगा, यू विल बी रिलीव्ड। सर मोनिका जी ने जो क्वेश्चन पूछा था क्या वो आपको याद है? वो अभी ज्वाइन हुई है एंड शी वांट्स कि एक बार आप दोबारा से उनको बता दीजिए जो आपने उनको एडवाइस मैंने किया। मोनिका जी के लिए बताया था कि मोनिका जी का ईस्ट के अंदर दिक्कत है, ईस्ट के डायरेक्शन में उनका बेडरूम है, तो वहां पर जनरली टेम्परामेंट जो है इश्यूज रहते हैं, आदमी को गुस्सा जल्दी आता है क्योंकि वो फायर का बेल्ट है। तो बेटर ये है कि वहां पर ये एक सन जो है, सन मेटल का सन एक तो इस्टेब्लिश कर दें, एंड इफ इट इज पॉसिबल अपने बेडरूम को पाकुआ मिरर की मदद से साउथ वेस्ट के अंदर ड्रैग करें, और साथ में पूरे घर के अंदर जो है सेंधा नमक के पोचे वगैरह अगर लग सकते हैं तो वो लग। सर सन जो मेटल सन लगाना है वो किस वॉल पे लगाना है? ईस्टर्न वॉल में, ईस्टर्न ईस्टर्न, रूम, यस। ओके। और पाकुआ मिरर साउथ वेस्ट वॉल पे? साउथ वेस्ट पे वो उसको ड्रैग करके साउथ वेस्ट में ले जाएंगे, अगर सीधा रिफ्लेक्शन ले सकता है तो। सीधा रिफ्लेक्शन सर वो डोर का आएगा तो इट विल बी, मतलब वो ठीक है ये चीज। बेडरूम का डोर जो आएगा वो रिफ्लेक्ट करेगा उस मिरर पे। 1 महीने के लिए लगा के देखो, 1 महीने के लिए लगा के देखो, मन शांत होने लगे तो चलने देंगे। अगर मन ज्यादा उग्र होगा, मेंटली अपसेटनेस आ जाती है बहुत ज्यादा मुझे, इसलिए मैंने वो ये चीज तमस के कारण हो रही है, ठीक है ना, गलत बन इस कारण से हो रही है। 1-1.5 महीने 45 दिन के लिए यूज करो पाकुआ मिरर को, वहां से डोर से खींचो उसको, ठीक है ना। ठीक है तो उससे सर। आराम। ईस्टर्न साइड जो है वो डायगनली है, ईस्टर्न और साइड, ईस्टर्न साइड डायगनली कॉर्नर पड़ता है रूम का। हाँ उसमें कोई दिक्कत हाँ नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। थैंक यू सर। और बताइए। सर एक क्वेश्चन और आ रहा है अभी, लेकिन उससे पहले मेरी तरफ से एक अनाउंसमेंट है। पहले अभी जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, दो आई विल पुट दी मैसेज अक्रॉस ऑन योर मोबाइल नंबर्स एज वेल। We will be sharing, as sir has already said, that there will be a Google link shared with you all. तो आपको उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे सर की तरफ से,
और एक छोटा सा फीडबैक आपकी तरफ से प्लीज रिक्वायर्ड होगा, वहां पे एंड में एक छोटा सा फीडबैक का भी सेक्शन होगा वेर यू कैन पुट योर सजेशंस, क्योंकि चैट में मुझे काफी सजेशंस भी आ रहे हैं अबाउट द यूसेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी, कोई इंग्लिश चाहता है कोई हिंदी चाहता है, तो आप अपने सजेशंस वहां पे हमें शेयर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हाउ डिड यू लाइक द वर्कशॉप, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस यू नो फॉर दिस, आई थिंक अब तो 4-5 घंटे हो गए हैं हमें, तो 3 घंटे की जगह 5 घंटे के इस सेशन का आपको हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ यू नो वुड यू शेयर योर व्यूज विद अस, तो आप Yes, yes. शेयर कीजिएगा। देखिए दैट विल बी एनकरेजिंग फॉर मी। अगर आप अपना वीडियो टेस्टिमोनियल भी भेज सकेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। वो तो मैं फील करूंगा कि ग्रेटिट्यूड के तौर पे आपने मेरे लिए किया, तो मैं आपके लिए मतलब रियली आई वुड बी ब्लेस्ड अगर आप मेरे लिए वीडियो टेस्टिमोनियल अगर भेज पाएंगे हमारे इस वर्कशॉप के लिए, तो दैट इज गुड। और नहीं तो आप जो है फीडबैक के अंदर निधि जी को ऑलवेज यू कैन शेयर योर फीडबैक्स अलोंग विद योर स्मॉल फोटोग्राफ, वो भी दे देंगे तो एक बहुत अच्छा जेस्चर रहेगा। तो that will be really I would say your kind heartedness. And Nidhi ji, with this note मेरी next class है। सर एक लास्ट क्वेश्चन अक्षय यादव जी की तरफ से है। हाँ। सेइंग ऑफिस में मेन डेस्क किस डायरेक्शन में गुड होता है? माय ऑफिस इज साउथ फेसिंग। साउथ फेसिंग है ना, तो इनको बोलो साउथ वेस्ट में अपना डेस्क लगाएं, और खुद जब बैठे हैं तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट इन तीनों डायरेक्शन की तरफ फेस करने की कोशिश करें। तो साउथ वेस्ट इज द आइडियल कंडीशन, मगर इनका जो साउथ फेसिंग जो ओवरऑल हिसाब किताब है वो गलत है। तो साउथ फेसिंग के लिए इनको बोलो कि अपने मेन गेट के ऊपर जो है एक छोटी सी हनुमान जी की फोटोग्राफ या मूर्ति नहीं। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, कभी भी घर के अंदर मंदिर में पत्थर की मूर्तियां मत यूज करो, हमेशा कागज के जो पोस्टर्स या फोटोग्राफ्स हैं वो यूज करो। मूर्ति जो है वो घर के अंदर अगर 1.5 फुट से ऊंची है तो बिल्कुल ही खराब है, और 1.5 फुट से कम भी है तो उसे पानी में प्रवाहित कर दो। केवल ऑलवेज यूज जो है आप फोटोग्राफ्स को यूज करो या कागज के जो पिक्चर्स होते हैं उनको यूज करो, वो एडवाइजेबल है। क्योंकि फिर वो जो प्राण प्रतिष्ठा और बाकी कुछ डीप बातें वो अभी नहीं तो बोलूंगा, सर बस जो सिल्वर की होती हैं 2 या 3 इंच की या ज्यादा से ज्यादा 4 इंच की, वो भी यूज नहीं करनी? वो चल जाएंगी, वो चल जाएंगी, ठीक है, वो चल जाएंगी। थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट? चलें आगे फिर। आई थिंक सर सबके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। Everybody चलिए। has got chance and full time and full support of yours. So on behalf of all the participants, I would definitely like to thank you, sir, for giving your time and your experience, sharing your experience, your knowledge with us. I hope सबको इस workshop से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, 1%, 10%, maybe 100%. तो एक आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज गूगल फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा, एंड फॉर सर्टिफिकेशन दैट इज अ मैंडेट, अदरवाइज हम सर्टिफिकेशन रिलीज नहीं कर पाएंगे। हाँ, दिस क्लियर। जिन्होंने, बिकॉज मैंने आपको बताया पार्टिसिपेशन लेवल हाई था, तो जो लोग भर के देंगे, जो क्वेश्चंस को क्लियर कर देंगे, उसमें को आंसर दे देंगे और उसको भरेंगे गूगल शीट को, उनके सर्टिफिकेट हम रिलीज करेंगे। बाकी हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जिन्होंने नॉलेज ली नहीं तो उनको कैसे फिर हम जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, and may God bless you. Thank you very much all. Thank you. Thank you, sir. Right. Thank you. Yes. सर एक मिनट, अभी सेशन एंड मत कीजिएगा। I जी। just have to take a few screenshots. You want us to come in front of camera? Google form will be shared, मोनिका जी। देखते हैं वो कहाँ पे शेयर करते हैं, शायद व्हाट्सएप पे आएगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके सर, थैंक यू। निधि जी, आई एम सो सॉरी, मैं म्यूट पे थी, मैं बात कर रही थी, बट सो सॉरी, मैंने देखा नहीं। मैं कह रही थी सब आ रहे हैं क्या? एक बार कैमरा स्टार्ट करेंगे क्या प्लीज एवरीबडी? जल्दी से, लास्ट रिक्वेस्ट है, उसके बाद फिर हम लोग सब अपना, आई थिंक टी का टाइम हो गया सबका। उदय जी, मजा आया?
समझ आई बातें? आप बहुत दिनों से क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आज तो मन शांत हुआ होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। इनफैक्ट इट वाज अ वेरी गुड टॉपिक फॉर एवरी, मतलब ये जो आज सेशन हुआ है सर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे मेरे, इनफैक्ट तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे आंसर हुए सर। एक्चुअली मैं सोच रहा था सबका खत्म हो जाए, लास्ट क्वेश्चन में एक और है वो पूछ लूंगा। आप शाम को पूछ लेना, आपकी क्लास है ना आज? जी सर जी। आपकी तो क्लास है आज शाम को सचिन जी? हाँ सर, हाँ जी सर। तो पूछ लेना, ठीक है? श्योर सर, या। और एक वीडियो फीडबैक जरूर भेजो मुझे आपका। चलिए, सो विद दिस नोट, all by the grace of God, all gratitude from my side. Thank you very much for your valuable time, and I wish मैंने जो एनर्जीज आप यहाँ पे भी लगाई हैं, इन्वेस्ट करी हैं, आप लोगों के काम आए और आप लोग आगे लाइफ में अच्छे से ग्रो करें। मेरी पूरी पॉजिटिव, जैसे कहते हैं, हार्ट वार्मिंग विशेस आप लोगों के साथ हैं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक्स सर। Thank you so much for your valuable time.